गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 30th एंड 31st ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो 30th और एंड 31st ऑफ जनवरी से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू MCQs। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केरला रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर एन ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन दिस रिकॉग्निशन। तो केरल हाल ही में आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। किस सूक्ष्म जीव को यह मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसिलस सबटिलस। तो अभी 24 जनवरी 2026 को केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने यहाँ पे डिक्लेयर किया बैसिलस सबटिलस को एज द स्टेट माइक्रोब एट अ फंक्शन इन द तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट ने इंडिया में रिकॉग्नाइज किया है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज पार्ट ऑफ इट्स ऑफिशियल आइडेंटिटी। अगर हम बैसिलस सबटिलस की बात करें तो ये एक प्रोबायोटिक बैक्टीरियम है जो कि सॉयल, वाटर और फर्मेंटेड फूड और ह्यूमन गट में पाया जाता है। ये अपने बेनिफिशियल रोल जो कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और डिजीज कंट्रोल में है उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये की रोल प्ले करता है सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने में और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम यहाँ पे जो है वो इसकी डिक्लेरेशन की गई। केरला का न्यू रिसर्च हब फॉर माइक्रोबायोम स्टडीज़। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम जो है वो फंक्शन करेगा अंडर केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन कोलेबोरेशन विद द केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल। फर्स्ट ये इंस्टीट्यूशन होगा इंडिया का जो कि यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा माइक्रोबायोम बेस्ड ट्रांसलेशनल रिसर्च अक्रॉस हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्राइजिंग INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता एंड ICGS सारथी रिसेंटली विजिटेड विच इंडोनेशियन पोर्ट टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने हाल ही में किस इंडोनेशियाई बंदरगाह का दौरा किया ताकि समुद्री सहयोग को मजबूत किया जा सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलावन। तो अभी इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है उसने विजिट किया बेलावन पोर्ट, इंडोनेशिया 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2026 को। स्क्वाड्रन में यहाँ पे इंक्लूडेड थे INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और इंडियन कोस्ट गार्ड सबमरीन सारथी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था विजिट का? तो ये जो विजिट की गई थी इसका एम था यहाँ पे स्ट्रेंथन करना मेरी टाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया और इसको अलाइन करना इंडिया का जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके साथ और महासागर विजन जो कि यहाँ पे फोकस करता है मेरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मीज रीमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स मेड हिस्ट्री एट द रिपब्लिक डे परेड 2026 बाय बीइंग लेड बाय फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ वुमेन ऑफिसर, हु वाज शी? तो भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स ने 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में इतिहास रचा है। वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कैप्टन हर्षिता राघव। तो अब अगर हम बात करें रिपब्लिक डे परेड 2026 की तो इसमें री माउंटेन वेटनरी कॉर्पस ने पार्टिसिपेट किया विद अ स्पेशली क्यूरेटेड एनिमल कंटीजेंट। फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे 247 साल की लीगेसी में ये कंटीजेंट इसको लीड किया गया बाय अ वुमेन ऑफिसर कैप्टन हर्षिता राघव, इंडक्टेड इनटू RVC इन 2023। रोल अगर हम देखें री माउंटेन वेटनरी कॉर्पस का तो ये स्पेशलाइज्ड आर्म है इंडियन आर्मी का जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर ब्रीडिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग आर्मी एनिमल्स, जिसमें हॉर्सेस, म्यूल्स, कैमल्स, डॉग्स और रैप्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है लॉजिस्टिक, रिकनसेंस, कम्बैट सपोर्ट और काउंटर टेररिज्म इन हाई एल्टीट्यूड एंड इन हॉस्पिटेबल टेरेन। ओरिजिन इसके अलावा जो है यहाँ पे इसका अगर ओरिजिन देखें तो ये ओरिजिन इसका ओरिजिन हुआ था एज द स्टडी डिपार्टमेंट इन बंगाल फॉर्मली, जिसको इन एज द स्टडी डिपार्टमेंट इन बंगाल 1779 में फॉर्मली जो है इसको डेजिग्नेट कर दिया गया एज RVC इन 1960। अगर हम मोटो देखें RVC का तो इसका मोटो आ जाता है पशु सेवा अस्माकम धर्म, यानी कि सर्विस टू एनिमल्स इज आर ड्यूटी। एनिमल कंटीजेंट में यहाँ पे बैक्टीरियन एनिमल्स फॉर लॉजिस्टिक इन लद्दाख आ जाते हैं अबाउट 15,000 फीट, जास्कर पॉनीज फॉर एंड्योरेंस इन हिमालयन रीजन्स इंक्लूडिंग सियाचिन, आर्मी डॉग्स फॉर एक्सप्लोसिव
detection, tracking, combat and disaster rescue. Raptors showcasing diverse operational capabilities. अगर हम बात करें रिकॉग्निशन की, तो आरबीसी वाज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स फ्लैग इन 1989 फॉर द मेरिटोरियस सर्विसेज. Next question, Lonar Lake recently in news due to rising freshwater inflows threatening its ecosystem is significant because it is. तो अभी लोनार झील जो कि हाल ही में ताजे पानी के प्रभाव से उसकी पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालने के कारण समाचारों में थी, महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियाज ओनली बसाल्टिक मेटियोर इम्पैक्ट क्रेटर. तो अगर हम देखें इसका यूनिक सिग्निफिकेंस, लोनार लेक जो कि लोकेटेड है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी अबाउट 50,000 ईयर्स एगो बाय अ मीटियोराइट इम्पैक्ट ऑन द बसाल्टिक रॉक. इट इज़ द ओनली बसाल्टिक मीटियोर क्रिएटर लेक इन इंडिया, और इसको जो है वो रामसर वेटलैंड डेजिग्नेट किया गया है. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है, तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो ये लेक है इसमें जो है हाई जो है इसमें सैलिनिटी रहती है, और इसकी जो एल्केलाइन पीएच है वो अप्रॉक्सीमेट 11.5 के करीब रहती है, जो कि फिशेस के लिए तो सुटेबल नहीं रहती है, बट ये आइडियल रहती है फॉर स्पेशलाइज्ड माइक्रोब्स मेकिंग इट अ रेयर टेरेस्ट्रियल एनालॉग फॉर द मार्टियन जियोलॉजी. तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें अभी इन द पास्ट ईयर्स वाटर लेवल इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया है, नियरली 20 फीट, जिसकी वजह से जो यहाँ पे 9 ऑफ 15 एंशियंट टेम्पल्स, ठीक है, 15 में से 9 जो है एंशियंट टेम्पल जो है इंक्लूडिंग कमलाजा देवी टेम्पल जो है इसमें सबमर्ज हो गए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें जो है सुमोटो एक्शन लिया है रिगार्डिंग दिस क्राइसिस. अगर हम बात करें कि क्या कॉज रहा है इसका, तो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है जिन्होंने कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है डीप बोर वेल्स एज द मेन कॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग वाटर लेवल, फ्रेश वाटर लेवल इन दिस क्रेटर लेक. जो ये बोर वेल्स है इनकी वजह से जो है बसाल्टिक लेयर जो है वो टूट जाती है, और जिसकी वजह से जो है वो एक्वाफार जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो फ्रेश वाटर स्प्रिंग जो है वो क्रेटर में फनल के थ्रू जो है वाटर पोर करने लगता है. तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है लेक की जो एल्केलाइन पीएच है वो ड्रॉप हो गई है फ्रॉम 11.5 टू 8.5, जिसकी वजह से जो है ये एंडेमिक यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंडेमिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट इंक्रीज हो गया है. फ्रेश फिश सर्वाइवल यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि पहले एल्केलाइन होने की वजह से फिशेज यहाँ पे जो है ग्रो नहीं करती थी, लेकिन अब यहाँ पे फिशेज जो सर्वाइवल जो है वो नोट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री. आयरॉनिकली लोनार टाउन फेसेस वाटर स्कार्सिटी डिस्पाइट द ओवरफ्लोइंग क्रेटर्स. इसके अंदर कंजर्वेशन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस इसमें देखी जा रही है बाय द लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसमें जो है वो रिसर्च एक्विजिशन एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसमें रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे जो है वो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द संवाद समारोह ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन जनवरी 2026 हाउ मेनी वाश वॉरियर्स वर ऑनर्ड फॉर ग्रास रूट लीडरशिप इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन. तो जनवरी 2026 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित संवाद समारोह में जल स्वच्छता और स्वच्छता में ज़मीनी नेतृत्व के लिए कितने वाश वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 58. तो अभी 26 से लेकर 28 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया संवाद समारोह इन न्यू दिल्ली टू सेलिब्रेट ग्रास रूट चैंपियंस ऑफ द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन. टोटल 58 वॉश वॉरियर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द जल जीवन मिशन वर ऑनर्ड. और इसके अलावा जो उन्होंने अटेंड किया रिपब्लिक डे परेड एट कर्तव्य पाथ एज अ स्पेशल गेस्ट. वॉश वॉरियर्स जो है यहाँ पे केम फ्रॉम द स्वच्छ सुजल गांव विलेज, जिनको कि सर्टिफाई किया गया अंडर हर हर घर जल एंड वेरीफाइड एज ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस मॉडल विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. जेंडर इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जल जीवन मिशन यहाँ पे जो है जल जीवन मिशन से यहाँ पे बेनिफिट हुआ है ओवर 9.5 करोड़ वुमेन्स को, जिसने कि यहाँ पे सेविंग की है एन एस्टिमेटेड 4.5 करोड़ हाउस 4.5 करोड़ आवर्स अदरवाइज स्पेंट फेचिंग वाटर, देयर बाय इम्प्रूविंग हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबींग. इसके अलावा जो है यहाँ पे एक बुकलेट जिसका टाइटल है पेयजल जन शक्ति की अभिव्यक्ति वॉल्यूम 2 वाज रिलीज डॉक्यूमेंटिंग ग्रास रूट लीडरशिप स्टोरीज.
Next question, the national award ceremony for the Model Youth Gram Sabha initiative held on 28 January 2026 in New Delhi was primarily organized by which ministry? तो अभी 28 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का मुख्य आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो अभी 28 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज द नेशनल अवार्ड सेरेमनी फॉर द मॉडल यूथ ग्राम सभा इन न्यू दिल्ली। इसमें जो है यहाँ पे इवेंट को जॉइंटली सपोर्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओवर 28,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 619 जवाहर नवोदय विद्यालय और 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल्स। उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन सिमुलेटेड ग्राम सभा एंड पंचायत प्रोसीडिंग्स। मोक ग्राम सभा डेमोन्स्ट्रेशन जो है यहाँ पे शोकेस की गई बाय JNV ऊना हिमाचल प्रदेश और एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल कोसंबा छत्तीसगढ़, जिसमें कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया 3 टायर पंचायती राज अंडर द पंचायती राज सिस्टम अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो इनिशिएटिव यहाँ पे जो चलाए जा रहे हैं, इससे यहाँ पे प्रमोशन मिल रही है सिविक एजुकेशन को, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और ग्रास रूट गवर्नेंस अवेयरनेस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। Next question, the National Statistics Office will launch India's first ever nationwide survey in April 2026. Which of the following two surveys are being introduced? तो अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अप्रैल 2026 में भारत के पहले राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू करेगा। इनमें से कौन से दो सर्वेक्षण शुरू किए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर 2 लैंडमार्क सर्वेज। कौन से सर्वेज आ जाते हैं? तो इसमें नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे, जो कि इंडिया का फर्स्ट पैन इंडिया सर्वे रहेगा टू कलेक्ट कॉम्प्रीहेंसिव हाउस होल्ड इनकम डाटा, जिसमें कि यहाँ पे कवर किया जाएगा लेबर, कैपिटल और रिटर्न्स, कैपिटल लैंड रिटर्न्स एंड लिविंग कंडीशंस। इसके अलावा सेकेंडली इसमें आ जाएगा एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि एक न्यू एंटरप्राइज बेस्ड सर्वे होगा, जो कि यहाँ पे फोकस करेगा इंडिया के कॉर्पोरेट सर्विसेज सेक्टर के ऊपर और लेवर्जिंग द GSTN फ्रेमवर्क। एन ऑल इंडिया वर्कशॉप ऑफ ट्रेनर्स जो है वो आयोजित की गई है चेन्नई में 28 से लेकर 29 जनवरी 2026 को, टू ट्रेन सीनियर ऑफिसर्स एंड फील्ड स्टाफ फॉर यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी एंड डिजिटल डाटा कलेक्शन। सर्वे अगर हम देखें तो दोनों सर्वे जो है वो उनका जो फील्ड वर्क रहेगा वो स्टार्ट किया जाएगा अप्रैल 2026 में, और ये जो है एंड रन फॉर अ 1 ईयर, लगभग 1 साल तक जो है ये सर्वे चलेगा। इसमें जो है विलेज अंडमान निकोबार आइलैंड के विलेजेस को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है ड्यू टू accessibility इश्यूज। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा? तो नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो है यहाँ पे हेल्प करेगा पॉलिसी फॉर्मेशन में फॉर वेलफेयर स्कीम्स एंड एनेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप्स। Next question. Researchers from IIT Guwahati recently identified 492 potential sites for future glacial lake formation in which region of India? तो IIT गुवाहाटी ने के शोधकर्ताओं ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में भविष्य में हिम हिम नदीय झील बनने की 492 संभावित स्थलों की पहचान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ईस्टर्न हिमालयाज। तो अभी IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स है उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क यूजिंग गूगल अर्थ इमेजनरी एंड डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स टू आइडेंटिफाई 492 साइट्स इन ईस्टर्न हिमालयाज वेयर न्यू ग्लेशियर लेक्स आर लाइकली टू फॉर्म। सिग्निफिकेंस क्या रहता है इस स्टडी का? तो ये जो फाइंडिंग्स है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, स्पेशली अगेंस्ट ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड एंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन द वल्नरेबल हाई माउंटेन रीजन्स। कौन से मेथड इसमें यूज़ किए गए हैं? तो इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बेसियन न्यूरल नेटवर्क मोस्ट एक्यूरेट जो रहता है, और इसके अलावा कैप्चर्ड कॉम्प्लेक्स टेरेन फीचर्स एंड क्वांटिफाइड अनसर्टेनिटी।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेबरिंग लेक्स, सर्क्यूस ग्लेशियर कावेटी, एम्फीथिएटर लाइक वैलीज, जेंटल स्लोप्स, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स जो है इसमें की प्रिडिक्टर्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं ग्लेशियर लेक फॉर्मेशंस के। ये क्या एप्लीकेशन इसकी रहती है, तो ये जो सपोर्ट करेगा ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, सेफ प्लानिंग ऑफ रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड सेटलमेंट्स, एंड हेल्प्स एंटीसिपेट वाटर सिस्टम चेंजेस ड्यू टू ग्लेशियर्स retreat. Next question: the 15-day transliteration workshop on Ayurvedic manuscript jointly organized by CCRAS and Central Sanskrit University in January 2026 was held at which location? तो अभी जनवरी 2026 में CCRS RAS और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 15 दिवसीय आयुर्वेदिक पांडुलिपि लिप्यंतरण कार्यशाला किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, त्रिशूर, केरला। तो a 15-day transliteration capacity building workshop on Ayurvedic manuscript was conducted from January 12 to 25th, 2026 at the CSU uh, पुरानो तुकारा गुरुवयूर कैंपस, त्रिशूर, केरला में। ऑर्गेनाइजर इस प्रोग्राम के थे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, दैट इज CCRAS, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो 33 स्कॉलर्स इंक्लूडिंग आयुर्वेदा एंड संस्कृत एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे जो अटेंड किया था, अटेंडेड द रेजिडेंशियल प्रोग्राम। फोकस एरिया जो इसमें रखा गया है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, technical Ayurvedic terminology, script orientation with emphasis on the Grantha and Vate Zuthu scripts through the Lipi Parichay sessions. Next question: Uttarakhand recently promulgated the Uniform Civil Code Ordinance 2026 under Article 213 of the Constitution. Which of the following is correct about the UCC in Uttarakhand? तो अभी उत्तराखंड ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत समान नागरिकता संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में सही है? तो कौन सा इसमें सही हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो इट वाज फर्स्ट एनफोर्स्ड इन द स्टेट ऑन जनवरी 27, 2025, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। इट डिजिटाइज्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उत्तराखंड इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो उत्तराखंड ने यहाँ पे जो है वो एनफोर्स किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी 2025 को, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डू सो। अमेंडमेंट और ऑर्डिनेंस यहाँ पे 28 जनवरी 2026 को यहाँ पे जो है वो लाया गया है, द स्टेट लाया गया है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यहाँ पे एम्पावर करता है गवर्नर को टू इशू ऑर्डिनेंसेस। पर्पस क्या है इस अमेंडमेंट का? तो जो अमेंडमेंट है इसका एम है यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करना प्रोसीजर्स, एनहांस करना ट्रांसपेरेंसी और अलाइन करना पिनल प्रोविजन विद द इंडियाज अपडेटेड लीगल कोड्स। डिजिटाइजेशन इम्पैक्ट अगर हम देखें तो बिफोर यूसीसी, अगर हम देखें यूसीसी से पहले जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन वर गवर्न बाय द उत्तराखंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 210 एंड रिक्वायर्ड फिजिकल प्रेजेंस। अंडर द यूसीसी नियरली 100% ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन आर नाउ ऑनलाइन विद डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियो स्टेटमेंट सबमिटेड रिमोटली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था 27 जनवरी 2026 को एज द यूसीसी डे, जो कि यहाँ पे मार्क करता है 1 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन: आकाश लब्धि incubated at IISc Bengaluru is preparing to launch India's first inflatable space habitat in 2026. What is the name of this habitat module? तो अभी IISc बेंगलुरु में इनक्यूबेटेबल स्टार्टअप आकाश लब्धि 2026 जो है वो भारत का पहला फुलाया जाने वाला अंतरिक्ष आवास लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह आवास मॉड्यूल का नाम क्या है? इस आवास मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज अंतरिक्ष हब।
आकाश लब्धि जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ने यहाँ पे डेवलप किया है अंतरिक्ष हब इंडिया का फर्स्ट इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट। वाई इनफ्लेटेबल हैबिटेट्स, क्यों इसको जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो कन्वेंशनल जो रिजर्ट स्पेस स्टेशन मॉड्यूल रहते हैं लाइक आईएससी, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पे फेस करते हैं, जिसमें कि हाई कॉस्ट आ जाता है, लिमिटेड हैबिटेबल वॉल्यूम आ जाती है और हैवी मास इसका जो है यहाँ पे हो जाता है। फ्लेटेबल हैबिटेट जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को बाय बीइंग कॉम्पैक्ट एट लॉन्च एंड एक्सपेंडिंग इन ऑर्बिट ऑफरिंग हायर वॉल्यूम टू मास एफिशिएंसी। मिशन की अगर हम डिटेल देखें तो फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन मॉड्यूल जो है वो 70 क्यूबिक मीटर का रहेगा। फाइनल प्लान्ड कन्फिग्रेशन जो है इसकी होगी अप्रॉक्सीमेट 300 क्यूबिक मीटर, सुटेबल जो रहेगा फॉर ह्यूमन मिशंस इन लो अर्थ ऑर्बिट। लॉन्च जो इसका प्लान किया जा रहा है जुलाई 2026 में अब्रॉड अ व्हीकल फ्रॉम द स्पेनिश फर्म पीएलडी स्पेस। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन अगर हम देखें तो उसकी जो टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट की गई एट द वेरुस्टॉलन हैगर बैच अंडरग्राउंड लैब स्विट्जरलैंड में। टेस्ट में जो है यहाँ पे इंक्लूडेड थे प्रेशर लीक बिफोर बर्स्ट, थर्मल साइक्लिंग, एजिंग, माइक्रोमेटीरोइड इम्पैक्ट सिमुलेशन एंड रिपीटेड डिप्लॉयमेंट ट्रायल्स। Next question, Bangladesh recently signed an agreement with the China Electronics Technology Group Corporation to locally produce UAVs. Which branch of Bangladesh signed this agreement? तो बांग्लादेश ने हाल ही में चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ जो है UAVs का स्थानीय उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। यह समझौता बांग्लादेश की किस शाखा द्वारा जो हस्ताक्षरित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज़ बांग्लादेश एयरफोर्स। तो अभी 28 जनवरी 2026 को बांग्लादेश एयरफोर्स ने यहाँ पे साइन किया है एक एग्रीमेंट विद द चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन इंटरनेशनल एट ढाका कैंटोनमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा लोकल फैसिलिटी फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोडक्शन एंड असेंबली, जिसमें कि इंक्लूड किया गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स को टू एनेबल बांग्लादेश टू इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन द फ्यूचर। ऑपरेशनल यूज़ अगर हम देखें तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स विल सर्व सिविल एंड मिलिट्री मिशन, जिसमें कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और सर्विलेंस एंड डिफेंस ऑपरेशंस आ जाते हैं। इसके अलावा जो बांग्लादेश विल इनिशियली एक्वायर कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवीज एंड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवीज। स्ट्रैटेजिक के कंटेक्स्ट इसका अगर हम देखें तो चाइना हैज़ बीन बांग्लादेश लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर फॉर द डिकेड्स। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे अलाइन कर रहा है विद बांग्लादेश मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, इंक्लूडिंग प्लान्स टू एक्वायर न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस एजिंग फ्लीट्स। Next question, Deputy Chief Minister Ajit Pawar recently died in a chartered plane crash on January 28, 2026. Where did this tragic incident occur? तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 को चार्टर्ड विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बारामती एयरपोर्ट। तो अभी 28 जनवरी 2026 को एक चार्टर Learjet 45 aircraft carrying Ajit Pawar and 4 others crashed near the Baramati airport in Pune district during the final landing phase. And the DGCA ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि सभी जो 5 लोग थे उनकी जो है यहाँ पे डेथ हो गई है, इंक्लूडिंग पवार, 2 crew members, his security officer and an attendant. Aircraft burst into flames immediately after impact, leaving no survivor. Next question, Maharashtra recently launched India's first dedicated menopause clinic. What is the key significance of this initiative? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इट एड्रेसेस वुमेन्स हेल्थ चैलेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज थ्रू इंटीग्रेटेड सर्विसेज। तो अगर हम बात करें इस क्लिनिक की तो इसको लॉन्च किया गया था, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन द जनवरी 14, 2026 मकर संक्रांति, और इसको जो है गाइड किया गया बाय मेघना बोर्दीकर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो महाराष्ट्र तो फर्स्ट इंडियन स्टेट बन जाता है यहाँ पे टू एस्टेब्लिश मेनोपॉज क्लिनिक। लोकेशन अगर हम देखें तो क्लिनिक्स आर सेटअप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज़। सर्विस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफर की जाएगी, तो यहाँ पे एक्सपर्ट मेडिकल कंसल्टेशन, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, स्क्रीनिंग की जाएगी बोन डेंसिटी की, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड हार्मोनल बैलेंस, और इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे रखे जाएंगे एसेंशियल मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल गाइडेंस के। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ये यहाँ पे एड्रेस करेगा लॉन्ग इग्नोर्ड फेज ऑफ मेनोपॉज विच ऑफन इन्वॉल्व्स
hormonal imbalance, osteoporosis, sleep disturbances, anxiety, and depression. Next question, which university topped the QS Europe ranking 2026 rising from third place last year? तो किस विश्वविद्यालय ने QS यूरोप रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष तीसरे स्थान पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो अभी अगर हम देखें QS यानी क्वेक्वेरेली साइमेंट पब्लिशेस द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूरोप एनुअली। स्कोप अगर हम देखें इसका, तो ये रैंकिंग जो है यूरोप स्पेसिफिक है, सेपरेट फ्रॉम द ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग। टॉप पोजीशन यहाँ पे रही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की, रिक्लेमिंग नंबर 1 स्पॉट इन 2026 आफ्टर बीइंग रैंक थर्ड इन द 2025। सेकंड प्लेस पर यहाँ पे ETS ज्यूरिच स्विट्जरलैंड से रही, हाईएस्ट रैंक्ड कॉन्टिनेंटल यूरोपियन इंस्टीट्यूशन। थर्ड प्लेस पे जो है यहाँ पे इंपीरियल कॉलेज लंदन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जो है जॉइंटली यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रहा है। Next question, who recently became the Indian Army's first woman officer qualified to fly the Rudra armed helicopter? तो हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है जिन्हें रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन बी, कैप्टन हंसजा शर्मा। तो यहाँ पे हिस्टोरिक अचीवमेंट रही है कैप्टन हंसा शर्मा, जो कि 27 साल की हैं। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर बन गई है इन द इंडियन आर्मी टू क्वालिफाई टू फ्लाई द रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर। आर्मी डे परेड 2026 की अगर हम बात करें, तो शी लेड द 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन इन राजस्थान, शोकेसिंग द हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ट्रेनिंग एक्सीलेंस उनकी अगर हम देखें, तो उन्होंने यहाँ पे टॉप्ड किया था अपने कोर्स को एट द कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर वो रही है टू विन द सिल्वर चीता ट्रॉफी बेस्ट कॉम्बैट एविएटर, और उन्होंने यहाँ पे सिक्योर किया फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द 107th ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एयर लॉस कोर्स एट द एयरफोर्स एकेडमी। Next question, Steel Authority of India has recently earned the Great Place to Work certification for the period February 2026 to February 2027. This marks which consecutive year of recognition for the company? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है। यह कंपनी के लिए लगातार कितने वर्ष की मान्यता रही है? तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड ईयर। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ने यहाँ पे सिक्योर किया है प्रेस्टिजियस ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ February 2026 टू February 2027, मार्किंग द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ द रिकॉग्निशन। ये जो सर्टिफिकेशन है, इसको जो है यहाँ पे अवार्ड किया गया बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया आफ्टर अ कॉम्प्रीहेंसिव कंपनी वाइड असेसमेंट बेस्ड ऑन एम्प्लॉय फीडबैक रिगार्डिंग ट्रस्ट वर्क बेस्ड एक्सपीरियंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सेल ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया नोटेबल इंप्रूवमेंट इन इट्स ट्रस्ट इंडेक्स स्कोर, जो कि यहाँ पे मेजर करता है एम्प्लॉयज ट्रस्ट एंड वर्क प्लेस एक्सपीरियंस को, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है हायर कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप पॉलिसीज एंड ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट। अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगर हम देखें को मजबूत करने के लिए, तो सेल ने यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया प्रोग्रेसिव HR इनिशिएटिव, जिसमें कि सेल दर्पण आ जाता है, जो कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जो कि यहाँ पे प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और अलाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज़। Next question, which Indian state has recently launched the Mukhyamantri Gramothan Yojana to provide urban level facilities in villages? तो अभी किस भारतीय राज्य ने हाल ही में गांव में शहरी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। तो अभी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना लॉन्च की गई बाय द चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और इन जनवरी 2026 फ्रॉम द भद्रन विलेज इन आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ये जो स्कीम है, इसका मेन एम है रिड्यूस करना रूरल अर्बन डिवाइड को बाय प्रोवाइडिंग अर्बन लेवल फैसिलिटीज़ इन द विलेजेस। फर्स्ट फेज जो रहेगा, उसमें 114 तालुका हेडक्वार्टर्स जो होंगे विलेजेस के, उनको डेवलप किया जाएगा विद हाई क्वालिटी रोड नेटवर्क, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सोलर पावर, स्ट्रीट लाइटिंग, डिजिटल गवर्नेंस थ्रू ई ग्राम सर्विसेज।
Next question, Indian Railway has recently launched the country's first LNG diesel dual fuel demo train. Where was this train operationalized? तो भारतीय रेल ने हाल ही में देश की पहली LNG डिजिटल द्वि ईंधन डेमो ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन कहाँ परिचालित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, साबरमती अहमदाबाद। तो इंडियन रेलवे हैज़ ऑपरेशनलाइज द कंट्रीज फर्स्ट LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन एट साबरमती इन अहमदाबाद। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो इन्वॉल्व रहेगा कन्वर्टिंग द ड्राइविंग पावर कार्स ऑफ 1400 हॉर्स पावर डेमो ट्रेन टू ऑपरेट ऑन अ डुअल फ्यूल सिस्टम। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं नियरली 40% ऑफ द कन्वेंशनल डीजल कंजप्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस और एंड रिलायबिलिटी। According to the Divisional Railway Manager of Ahmedabad, the converted power car successfully completed field trials covering more than 2000 kilometers and are now in regular passenger services. डुअल सिस्टम में रिड्यूस करेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन को, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने में यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अलॉन्ग द रेलवे कॉरिडोर्स। Next question, the fifth edition of the Rausuma Orange Festival held under the theme Abundance of Rausuma recently began in which Indian state? तो so very important question। तो अभी Abundance of Rausuma थीम के तहत आयोजित रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज नागालैंड। तो अगर हम बात करें फिफ्थ राउसोमा ऑरेंज फेस्टिवल की, वो यहाँ पे कमेंस किया गया, उसकी शुरुआत हुई 30 जनवरी 2026 को एट द राउसोमा विलेज लोकेटेड अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द कोहिमा, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। फेस्टिवल जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द थीम अबंडेंस ऑफ राउसोमा जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है प्रोस्पेरिटी ब्रॉट बाय द ऑरेंज कल्टिवेशन। 470 आउट ऑफ 570 हाउस होल्ड इन द राउसोमा जो है वो एंगेज है ऑरेंज फार्मिंग में, जिसका मतलब है कि ओवर 80% जो हाउस होल्ड है वो यहाँ पे डिपेंडेंट है ऑन दिस क्रॉप फॉर द लाइवलीहुड। फेस्टिवल जो यहाँ पे है ये प्रमोट करता है हॉर्टिकल्चर लेड रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री टूरिज्म, जिसमें कि यहाँ पे फीचर किए जाते हैं कल्चर प्रोग्राम, कम्युनिटी गेम्स, स्टॉल्स विद लोकल क्यूजाइन, ऑरेंज सैपलिंग्स एंड विलेज प्रोडक्ट्स। Next question, National Leprosy Day in India is observed annually on which date coinciding with the death anniversary of Mahatma Gandhi? भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 30 जनवरी। तो नेशनल लेप्रोसी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 30 जनवरी को इंडिया में। ये जो डेट है यहाँ पे कॉन्साइड करती है डेथ एनिवर्सरी, महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के साथ, जिन्होंने कि यहाँ पे जो है एक्सटेंसिवली वर्क किया था फॉर द डिग्निटी एंड केयर ऑफ द पर्सनस अफेक्टेड बाय द लेप्रोसी। 30 जनवरी 2026 को एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली हाट में, न्यू दिल्ली में, बाय द सेंट्रल लेप्रोसी डिवीजन अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो प्रोग्राम है इसमें इंक्लूड किए गए आईईसी स्टॉल विद अवेयरनेस मटेरियल, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले जो यहाँ पे किए गए, जिसमें कि हाईलाइट किया गया अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, कल्चर डांस परफॉर्म किए गए बाय द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द लेप्रोसी सपोर्टेड बाय द रोटरी क्लब, सेल्फ एग्जामिनेशन मिरर एक्टिविटी यहाँ पे की गई टू एनकरेज अर्ली डिटेक्शन, और इंटरेक्टिव क्विज यहाँ पे किए गए विद प्राइजेस टू एनहांस द एंगेजमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया का यहाँ पे कमिटमेंट है, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया का जो कमिटमेंट है टू द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता है फ्री डायग्नोसिस, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज नेशन वाइड। Next question, Oil and Natural Gas Corporation has recently launched which artificial intelligence platform to integrate over 26 intelligent applications for the upstream operation? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने हाल ही में अपस्ट्रीम परिचालनों के लिए 26 से अधिक बुद्धिमान अनुप्रयोगों को एकीकृत करने हेतु कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज प्रज्ञा AIX। तो अभी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो कि इंडिया के लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस
एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है, उसने यहाँ पे लॉन्च किया है प्रज्ञा AIX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन एक्सचेंज जनवरी 2026 में। ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा विद मोर देन 26 AI बेस्ड एप्लीकेशंस इनटू अ सिंगल यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम, जो कि यहाँ पे एनेबल करेगा डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द ONGCs नेशन वाइड वर्क सेंटर्स। पर्पस क्या है इसका, तो अगर हम इसका पर्पस देखें, टू एम्बाइड AI इनटू द डे टू डे अपस्ट्रीम ऑपरेशंस, जो है यहाँ पे AI को डेली के जो अपस्ट्रीम ऑपरेशंस है उसमें इंक्लूड करना, मूविंग बियॉन्ड पायलट प्रोजेक्ट्स टू अ फुली फंक्शनल AI इकोसिस्टम। एप्लीकेशन अगर हम इसकी देखें तो सिस्मिक एनालिसिस इसके द्वारा की जाएगी, जो कि यहाँ पे इंप्रूव करेगा सब सरफेस इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन एक्यूरेसी। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इसमें रहेगी, जो कि सपोर्ट करेगा रिजर्वायर मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज आउटपुट, और स्मार्ट फील्ड मॉनिटरिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, कॉन्टिन्यूस डाटा ड्रिवन ओवरसाइट फॉर द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। Next question, at Wings India 2026, which Indian state was awarded the national honor of the best state for promotion of aviation and ecosystem? तो विंग्स इंडिया 2026 में किस भारतीय राज्य को एविएशन और इकोसिस्टम के संवर्धन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। तो अभी विंग्स इंडिया 2026 जो कि इंडिया का प्रीमियर सिविल एविएशन इवेंट है, आयोजित किया गया था बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में फ्रॉम 29th to 31st of January 2026। अवार्ड अगर हम देखें तो उत्तराखंड को यहाँ पे कन्फर किया गया बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम अवार्ड। प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे अवार्ड की गई बाय द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजारापू राम मोहन नायडू टू आशीष चौहान, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हो जाते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के, इन द प्रेजेंस ऑफ सिविल एविएशन सेक्रेटरी सचिन कुरवे एंड अदर ऑफिशियल्स। क्यों ये यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया गया उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड ने यहाँ का जो इफेक्टिव यूज़ रहा है, यूज़ ऑफ एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन चार धाम यात्रा मैनेजमेंट, स्ट्रेंथन करना हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन डिफरेंटली एबल पिलग्रिम एंड दोज विद द टाइम कंस्ट्रेंट्स। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट करना वहाँ पे हेलीपैड्स का पैसेंजर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का और डिजास्टर प्रिपेयरनेस। एक्सटेंशन जो यहाँ पे किया गया है कनेक्टिविटी का टू द रिमोट एंड बॉर्डर एरियाज अंडर द उड़ान स्कीम। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रमोशन किया गया है उत्तराखंड में हेली टूरिज्म का, और यूज़ ऑफ एरियल एसेट्स फॉर द मेडिकल एंड डिजास्टर रिस्पॉन्सेज ने यहाँ पे जो की रोल प्ले किया है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द अवार्ड। Next question, India's first AI-enabled university pilot has been launched at which institution in partnership with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and the Google Cloud? तो भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट किस स्थान में शुरू किया गया है, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और गूगल क्लाउड के सहयोग से लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। तो इंडिया का फर्स्ट AI enabled यूनिवर्सिटी पायलट वाज लॉन्च एट द चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ऑन 29 जनवरी 2026। ये जो इनिशिएटिव है इसको लीड किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन पार्टनरशिप विद द गूगल क्लाउड। ये जो प्रोग्राम है इसको अनवील किया गया एट द गूगल्स AI फॉर द लर्निंग फोरम इन न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयंत चौधरी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसको चूज़ किया गया है एज अ नेशनल पायलट कैंपस टू टेस्ट एंड एवेल्युएट AI टूल्स बिफोर अ नेशन वाइड रोल आउट, और ये यहाँ पे सर्व करेगा एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डॉक्यूमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर देयर इंस्टीट्यूशंस। Next question, which Indian institutes researchers recently published a breakthrough study in the Astrophysical Journal Letters January 2026 demonstrating a method to reconstruct the sun's hidden internal magnetic field using 3 decades of surface data? तो अभी किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें सतही आंकड़ों के 3 दशकों का उपयोग करके सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करने की विधि प्रदर्शित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर।
तो जो ये ब्रेक थ्रू स्टडी है ये पब्लिश हुई है 20 जनवरी 2026 को इन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स बाय द सौम्यदीप चटर्जी, पीएचडी स्टूडेंट है ये, और डॉक्टर गोपाल हाजरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द आईआईटी कानपुर। इसमें जो है सन का जो 11 ईयर मैग्नेटिक एक्टिविटी साइकिल है जो कि ड्राइव करता है सोलर फ्लेयर एंड स्पेस वेदर जो है वो, बट प्रिडिक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग हैज़ बीन डिफिकल्ट बिकॉज इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। मेथड जो इसमें रिसर्चर ने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया सन का जो हिडन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया 3 डिकेड्स ऑफ सर्विस मैग्नेटिक फील्ड डाटा, जिसमें जो कि रिसीव किया गया था मिशन से, जिसमें सोहो और सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी आ जाता है। 3 डिकेड्स इसमें जो लिए गए उसमें 1996 से लेकर 2025 का जो है डाटा यहाँ पे यूज़ किया गया। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेडिशनल डायनो मॉडल्स जो है यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो यूज़ किया गया रियल ऑब्जर्वेशनल इनपुट्स का, इम्प्रूविंग प्रिडिक्टिविटी एक्यूरेसी। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस किया गया बटरफ्लाई डायग्राम, सनस्पॉट माइग्रेशन पैटर्न, एक्यूरेटली यहाँ पे मैच किया गया सोलर साइकिल 23, 24 एंड 25, और क्लाउड कुड जिसके बेसिस पर यहाँ पे जो ये फोरकास्ट इसके द्वारा किया गया पीक इंटेंसिटी ऑफ सोलर साइकिल अप टू 3 ईयर्स इन एडवांस। तो ये यहाँ पे क्या इसका सिग्निफिकेंस रहता है, तो इस अगर इससे जो यहाँ पे एनहांसमेंट मिलेगी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सोलर मैग्नेटिज्म को समझने की। इसके अलावा जो यहाँ पे अर्ली वार्निंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी डेंजरस सोलर एक्टिविटी की, जो कि यहाँ पे हेल्प करेंगे टू प्रोटेक्ट द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंड द पावर ग्रिड्स ऑन द अर्थ। Next question, the Ministry of Statistics and Program Implementation has recently launched which new portal to monitor central sector infrastructure project costing rupees 150 crore and above, replacing the earlier OCMS 2006 system। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में 150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए कौन सा नया पोर्टल शुरू किया है, जिसने पूर्व OCMS 2006 प्रणाली को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन बी, दैट इज परिमाण। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यहाँ पे ऑपरेशनलाइज्ड किया है परिमाना, जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग इन जनवरी 2026। इसका पर्पज़ है यहाँ पे मॉनिटर करना सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 150 करोड़ एंड अबव। यहाँ पे परिमाण ने यहाँ पे रिप्लेस किया है अर्लर OCMS 2006 सिस्टम को, मेकिंग अ मेजर अपग्रेड इन द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको लिंक किया गया है विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल थ्रू द APIs, ensuring automatic data flow from the ministries and reducing the manual entry। एज ऑफ द दिसंबर 2025 1392 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑन बोर्ड देखे गए हैं, जिसमें कि यहाँ पे रिवाइज किया गया कॉस्ट को रुपीज़ 35.1 लाख करोड़, एक्सपेंडिचर यहाँ पे रुपीज़ 19.10 लाख करोड़, नियरली 54.1%, और नियरली 1/3 प्रोजेक्ट्स ने यहाँ पे अचीव किया है 80% प्लस फिजिकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sunabeda Wildlife Sanctuary recently declared Maoist free and emerging as a potential leopard habitat is located in which Indian state। तो अभी हाल ही में माओवादी मुक्त घोषित और संभावित तेंदुआ आवास के रूप में उभर रहा सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। तो अभी सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिचुएटेड है नुपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एडजॉइनिंग उदंती एंड सीतानाड़ी सेंचुरीज इन द छत्तीसगढ़। एरिया अगर हम देखें तो ये स्प्रेड करता है ओवर 600 स्क्वायर किलोमीटर, और जो ये प्रपोज टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे आ जाता है। लेपर्ड के प्रेजेंस यहाँ पे देखें तो रिसेंट टाइम में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज ने यहाँ पे रिवील किया है एक्सटेंसिव लेपर्ड एक्टिविटी विद ओवर 70 लेपर्ड्स एस्टिमेटेड एंड 90% ऑफ कैमराज ट्रैप्स कैप्चरिंग लेपर्ड इमेजेस। सिक्योरिटी फैक्टर्स अगर हम देखें तो इससे पहले माओइस्ट जो एक्टिविटी थी उसकी वजह से यहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी, बट द सेंचुरी नाउ डिक्लेयर माओइस्ट फ्री जनवरी 2026 में। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल ने यहाँ पे जो है इंस्टॉल किए हैं कैमराज ट्रैप अक्रॉस ऑल द कैमरा ट्रैप्स जो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। इसके अलावा जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्री डेंसिटी भी बढ़ चुकी है, जिसमें कि डियर, काउसिंघा, वाइल्ड बोर और बाइसन आ जाते हैं, और रिड्यूस जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे जो है वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट यहाँ पे बना रही है फॉर द लार्ज कार्निवोरस।
अगर हम टाइगर स्टेटस देखें 2026 सेंसस में यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए थे 4 टाइगर्स, बट द 2025 नेशनल रिपोर्ट फाउंड नन रिफ्लेक्टिंग पास्ट चैलेंजेस। कंजर्वेशनिस्ट होप, जो कंजर्वेशनिस्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे जो है वो इम्प्रूव सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल रिकवरी जो है यहाँ पे फ्यूचर में जो है यहाँ पे ऐड करेगी फॉर द टाइगर प्रेजेंस। At the India Energy Week, next question. At the India Energy Week 2026 held in Goa, India signed a joint statement on the energy cooperation with which country, marking the revival of the ministerial energy dialogue. तो अभी गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में भारत ने ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य किस देश के साथ हस्ताक्षरित किया है, जिससे मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद का पुनरारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज कनाडा। तो इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो कि आयोजित किया जा रहा था गोवा में 29 से लेकर 31 जनवरी 2026 को, विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 120 नेशंस एंड 75,000 एनर्जी प्रोफेशनल्स। एग्रीमेंट अगर हम देखें तो इंडिया ने और कनाडा ने यहाँ पे साइन किया है जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी कोऑपरेशन ऑन द साइडलाइन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2026। सिग्नेटरी यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इंडिया से आ जाते हैं, और कनाडा के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज तिमोथी हडसन यहाँ पे आ जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिसिपेशन है ये कनेडियन कैबिनेट मिनिस्टर की एट द इंडिया एनर्जी वीक, और रिवाइव यहाँ पे जो इंडिया कनाडा मिनिस्टर एनर्जी डायलॉग है उसको यहाँ पे रिवाइव किया गया है, और इसमें फोकस रखा गया एनर्जी सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबल पार्टनरशिप के ऊपर। Next question. Which Indian private defense company has successfully completed the digitization upgrade of the Indian Air Force Pichora surface to air missile system originally inducted in 1970s? तो भारतीय वायुसेना की 1970 के दशक में शामिल की गई पिचोरा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का डिजिटलीकरण उन्नयन किस भारतीय निजी रक्षा कंपनी ने सफलतापूर्वक किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो पिचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो कि एक रशियन ओरिजिन है, वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स इन द 1970 एंड हैज़ बीन अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियाज लेयर्ड एयर डिफेंस फॉर नियरली 5 डिकेड्स। चैलेंजेस इसमें क्या इसमें फेस किए जाते थे, तो विद रैपिड टेक्नोलॉजीज एडवांसेस द सिस्टम फेसेस द ऑब्सोलेंसेस। अब जो अपग्रेड अगर हम देखें तो टू एक्सटेंड द सर्विस लाइफ एंड इम्प्रूव द कॉम्बैट परफॉर्मेंस, द इंडियन एयरफोर्स इनिशिएटेड अ डिजिटाइजेशन प्रोग्राम। अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, उसने साइन किया है ₹591.3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 25 सितंबर 2020 टू मॉडर्नाइज द सिस्टम। इंडिजिनियस कैपेबिलिटी देखें तो अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड सप्लाइड थर्मल इमेजिंग, फायर कंट्रोल यूनिट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, हैंड हेल्ड लेजर टारगेट्स, डेजिग्नेटर्स एंड missile launch detection system, aligning with the India's self-reliance in the defense manufacturing and आत्मनिर्भर भारत। ट्रायल्स अगर हम देखें तो अपग्रेडेड पिजोरा सिस्टम अंडरवेंट सक्सेसफुल फायरिंग ट्रायल एट द पोखरण रेंज राजस्थान बिटवीन नवंबर 6 एंड 26 दिसंबर 2026, वैलिडेटिंग इट्स ऑपरेशनल रेडीनेस। सिग्निफिकेंस इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, तो जो ये डिजिटाइजर पिचोरा है ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा मिशंस सुदर्शन चक्र, जिसका एम है यहाँ पे बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड अगेंस्ट द थ्रेट्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल ड्रोन्स टू हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ना क्या स्नोर फॉरेस्ट डिजीज ऑल्सो नोन एज द मंकी फीवर इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू विच वेक्टर? तो अगर हम क्या सनूर वन रोग जिसे मंकी फीवर भी कहा जाता है मनुष्यों में मुख्य रूप से किस वाहक के माध्यम से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हेमाफाइसेलिस स्पिंजेरा फॉरेस्ट। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो 28 जनवरी 2026 को एक 29 वर्षीय मैन की जो है यहाँ पे डेथ हो गई थी फ्रॉम द तिरथाली तालुक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ड्यू टू कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज एट द मणिपाल्स केएमसी हॉस्पिटल इन उडुपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम देखें कि कैसनोर डिजीज जो कि एक टिक बॉर्न वायरल हेमरेजिक फीवर है एंडेमिक टू द फॉरेस्ट रीजन ऑफ द कर्नाटका एंड द वेस्टर्न घाट्स। डिजीज जो यहाँ पे ट्रांसमिट की जाती बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फॉरेस्ट टिक्स मेनली हेमाफाइसेलिस स्पिंजेरा, इट डज नॉट स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन। रिजर्वायर
रिजर्वायर अगर हम देखें रिजर्वायर होस्ट, तो इसमें मंकी, स्क्वेरल्स एंड रोडेंट्स जो है वो एक्ट करते हैं एज अ कैरियर. ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड विद व्हेन बिटन बाय द टिक्स और व्हेन हैंडलिंग सिक डेड एनिमल्स. सिम्टम्स इसमें अपीयर करते हैं 3 to 8 days आफ्टर एक्सपोजर. अर्ली साइन में यहाँ पे जो है सडन फीवर, चर्ल्स, सीवियर हेडेक और बाद में जो है ब्लीडिंग, लो ब्लड प्रेशर और रिड्यूस प्लेटलेट्स काउंट यहाँ पे आ जाता है और समटाइम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी यहाँ पे हो जाते हैं. फर्टिलिटी रेट इसका रहता है 2 से 10% डिपेंडिंग ऑन द अर्ली डिटेक्शन एंड द हेल्थ केयर. और आउटब्रेक इसका यूजली देखा जाता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल. पीकिंग पीरियड इसका जो रहता है वो जनवरी से लेकर मार्च इसमें आ जाता है. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल एग्जिस्ट नहीं करता है. मैनेजमेंट इज अ सपोर्टिव केयर जिसमें फ्लूइड ब्लीडिंग कंट्रोल, प्रिवेंटिव मेजर्स में यहाँ पे टिक रिपेलेंट्स आ जाते हैं, प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग आ जाती है और अवॉइड करना फॉरेस्ट एक्सपोजर ड्यूरिंग द आउटब्रेक सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी recently launched which digital portal to enable real-time monitoring of the projects funded under State Finance Commission and Central Finance Commission grants. तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों के वित्त पोषित परियोजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल शुरू किया है. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज समीक्षा. तो अभी 28 जनवरी 2026 को उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने यहाँ पे लॉन्च किया समीक्षा पोर्टल इन भुवनेश्वर. पर्पस है इसका एनेबल करना रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट फंडेड अंडर स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स. फंक्शन अगर हम देखें तो ये ट्रैक करेगा फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसमें कि रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन और स्ट्रीट लाइटिंग और पार्क्स आ जाते हैं. इसके अलावा प्रोवाइड करेगा ये रियल टाइम डाटा टू रिड्यूस डिले और कब करेगा यहाँ पे कॉस्ट ओवरटर्न को और इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ डिलीवरी. इसके अलावा ये स्ट्रेंथन करेगा सिटीजन ओवरसाइट और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बाय मेकिंग द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली एसेसिबल. ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे फॉलो करेगा रिकमेंडेशन ऑफ द 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन जिसको कि यहाँ पे चेयर किया गया था बाय द अरुण कुमार पांडा, कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर हरिबाहु खम्पापति. Next question. At the fifth battalion of the Bihar Regiment was 64th Raising Day was recently celebrated at the Dana at the Danapur cantonment. Patna was originally raised in which year? तो अभी बिहार रेजिमेंट की 5वीं बटालियन जिसका 64वां स्थापना दिवस हाल ही में पटना के दानापुर छावनी में मनाया गया, मूल रूप से किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1963. तो अभी बिहार रेजिमेंट सेंटर BRC ऑब्जर्व 64th रेजिंग डे एट द 5th बटालियन ऑन of the 5th battalion on the 28th January 2026 at the दानापुर कैंटोनमेंट पटना. जो ये 5th बटालियन है बिहार रेजिमेंट की, इसको जो है यहाँ पे रेज किया गया था 28 जनवरी 1963 को अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ द कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जर्नैल संत सिंह और बाद में कर्नल JS घरैया जो है यहाँ पे इन्होंने अज्यूम किया था कमांड को 9 अगस्त 1963 को. बटालियन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है मेजर मिलिट्री ऑपरेशन में जिसमें कि ऑपरेशन कैक्टस लिली आ जाता है, सनफ्लावर ऑर्किड, मेघदूत, रक्षक एंड स्नो लेपर्ड आ जाते हैं. डिप्लॉयमेंट देखें तो यहाँ पे जो है ये बटालियन है ये यहाँ पे सर्व करती है एट द सियाचिन ग्लेशियर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड द हार्डेस्ट बैटल जोन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड द लॉजिस्टिक. रेजिंग डे यहाँ पे कममरेट करता है रेजिंग डे जो कममरेशन है ये पार्ट है हमारा इंडियन आर्मी का जो रेजिमेंटल ट्रेडिशन है जो कि यहाँ पे री करता है यूनिट कोहिजन को, ड्यूटी और ऑनर, ड्यूटी एंड ऑनर एंड सेक्रीफाइसेस. Next question. Canada has set a target to double its bilateral trade with India by the end of this decade. What is the proposed trade value goal? कनाडा ने इस दशक के अंत तक भारत के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. प्रस्तावित व्यापार मूल्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज $60 बिलियन. तो अभी इंडिया कनाडा बायलेटरल ट्रेड करंटली जो है वो अगर हम देखें करंटली इसकी पोजीशन तो आ जाती है अराउंड $30 बिलियन. कनाडा ने यहाँ पे सेट किया है अपना गोल टू डबल ट्रेड टू $60 बिलियन बाय 2030 जो कि यहाँ पे अनाउंस किया गया ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक 2026 इन गोवा.
स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी अगर हम देखें तो एनर्जी कोऑपरेशन इज़ द कोर ऑफ द पार्टनरशिप। कनाडा जो है प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेट 6% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल, बट सप्लाई करता है लेस देन 1% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर आ जाता है एंड द फोर्थ लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर। Next question. In January 2026, the Supreme Court declined to interfere in the practice of VIP darshan at the Shri Mahakaleshwar Temple in Ujjain. Who were the Chief Justice of India heading the bench in this matter? तो अभी जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में VIP दर्शन की प्रथा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इस मामले की पीठ में अध्यक्षता करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत। तो अगर अभी हम देखें तो एक पटिशन फाइल की गई थी बाय द दर्पण अवस्थी चैलेंजिंग द प्रैक्टिस ऑफ वीआईपी दर्शन एट द श्री महाबलेश्वर टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो महाबलेश्वर टेम्पल है उज्जैन का, वहाँ पे वीआईपी दर्शन की जो है प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, यानी कि जो वीआईपी लोग रहते हैं वो पहले वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। पटिशनर जो यहाँ पे पटिशनर्स अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे जो है अपना पाठ रखते हुए यहाँ पे बताया है प्रेफरेंशियल access to VIP for the entering the गर्भगृह amounted to the unequal treatment among the citizen। ठीक है, तो इससे जो यहाँ पे अनइक्वल जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट लोगों के साथ किया जाता है ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द VIP फॉर द एंट्री। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो बेंच है इसको हेड किया जा रहा था बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। उन्होंने यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया टू इंटरफेयर। कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट किया कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन है वो उसकी कुछ लिमिट्स आ जाती है, जिसमें कि वो एंड टेम्पल एंट्री एक्सेस जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, नॉट अ जुडिशियल वन। इसके अलावा जो है उन्होंने यहाँ पे जो है CJI ने यहाँ पे रिमार्क किया है इन द प्रेजेंस ऑफ महाकाल नो बॉडी इज अ VIP। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द CJI रिमार्क महाकाल की प्रेजेंस में कोई भी लोग जो यहाँ पे VIP नहीं रहते हैं। ब्लड क्लैरिफाइज दैट दिस मैटर वॉज अ फिलोसॉफिकल व्यू नॉट अ लीगल स्टैंड आउट। आउटकम इसकी क्या रही? तो जो प्ली था जो उसको विड्रॉ कर लिया गया with advice to approach the competent authority, that is temple administration or the state authority। Next question. In January 2026, India and the European Union reaffirmed cooperation in nuclear science and technology under which agreement? तो अभी जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ ने परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग किस समझौते के तहत पुनः पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंडिया यूराटोम एग्रीमेंट। तो अभी 27 जनवरी 2026 को इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे रिलीज किया एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा आफ्टर देयर समिट। दोनों साइड ने यहाँ पे रीअफर्म किया कोऑपरेशन अंडर द इंडिया यूरोटोम एग्रीमेंट, जिसको कि साइन किया गया था जुलाई 2020 में, फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एरिया ऑफ कोलेबोरेशन इसमें एडवांस मटेरियल फॉर डिटेक्टर्स, रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी, नॉन पावर एप्लीकेशंस ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोस्टिक एंड कैंसर ट्रीटमेंट इसमें आ जाते हैं। इंडिया और यूएई का जो यहाँ पे एग्री हुए हैं टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन द इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि एक मल्टीनेशनल फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसका एम है यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना फिजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। Next question. In January 2026, the bulletin of the atomic scientists set the doomsday clock at the how many seconds to midnight, marking the closest humanity has ever been to global catastrophe। तो अगर अभी हम देखें जनवरी 2026 में एटॉमिक साइंटिस्ट की बुलेटिन ने डूम्सडे क्लॉक को मध्य रात्रि से कितने सेकंड पर सेट किया है, जो मानवता के लिए वैश्विक आपदा के सबसे निकटतम समय को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज 85 सेकंड्स। तो अभी 27 जनवरी 2026 को द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट अनाउंस दैट द डूम्सडे क्लॉक वाज स्टैंड एट 85 सेकंड्स टू द मिडनाइट क्लोजेस्ट इन इट्स हिस्ट्री। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो प्रीवियसली ये जो क्लॉक थी ये सेट थी एट द 89 सेकंड इन 2025 एंड नाउ मूव फॉरवर्ड बाय 4 सेकंड, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज करता है मिडनाइट ग्लोबल कैटास्ट्रॉफे को इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वॉर। रीजन क्या यहाँ पे आ जाते हैं चेंज के? तो न्यूक्लियर रिस्क, जिसमें कि एग्रेसिव पोस्चरिंग
बाय द न्यूक्लियर पावर, जिसमें रशिया, चाइना और यूएस आ जाते हैं। और आर्म कंट्रोल ब्रेकडाउन, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि यहाँ पे लिमिट करती है यूएस रशिया डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जो कि अब यहाँ पे नियरली एक्सपायरी में आ चुकी है। और जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट इंस्टेबिलिटी और ईस्ट एशिया टेंशन, ताइवान, कोरियन पेनिनसुला आ जाते हैं। डोम्सडे क्लॉक जो है क्रिएट किया गया था 1947 में बाय द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट टू सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटी प्रॉक्सिमिटी टू द कैटास्ट्रोफे। Next question. On the eve of the 77th Republic Day, the Ministry of Panchayati Raj launched which digital initiative developed in collaboration with the UNICEF to assist पंचायत representatives? तो अभी 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पंचायती राज मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से पंचायती राज प्रतिनिधियों की सहायता हेतु कौन से डिजिटल पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज पंचम चैटबॉट। तो अभी 29 जनवरी 2026 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज फेलिसिटेशन सेरेमनी इन न्यू दिल्ली, जिसमें कि यहाँ पे ऑनर किया गया इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स को, और इनको जो है इनवाइट किया गया एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। मिनिस्ट्री अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहे। की लॉन्च अगर हम देखें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने अनवील किया पंचम पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट, जिसको कि डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ टू प्रोवाइड डिजिटल असिस्टेंस टू पंचायत लीडर्स। अदर इनिशिएटिव में यहाँ पे पैसा रैंकिंग आ जाती है 24 to 25, जिसमें महाराष्ट्र यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे आ जाता है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। ग्रामोदय संकल्प मैगजीन का 17th इशू जो यहाँ पे रिलीज किया गया। कंपेंडियम ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 2025 एंड एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट ऑन सर्विस डिलीवरी एट द पंचायत लेवल जो है यहाँ पे दी गई। स्वामित्व स्कीम जो है यहाँ पे फीचर की गई इन द रिपब्लिक डे परेड आफ्टर 10 ईयर्स, जिसमें कि यहाँ पे कवर किया गया 1.84 लाख विलेजेस एंड issuing approximate 3 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स यूजिंग द ड्रोन मैपिंग। अगर हम बात करें पंचायती राज की तो ये थर्ड टीयर आ जाता है हमारे गवर्नेंस का अंडर द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 कर्नाटका फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड अंडर विच लेजिस्लेशन। तो अभी जनवरी 2026 में कर्नाटका ने किस विधेयक के तहत कर्नाटका प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का औपचारिक गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर डेवलपमेंट एक्ट 2025। तो अभी 29 जनवरी 2026 को कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड। द बोर्ड जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर द कर्नाटका प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर डेवलपमेंट एक्ट 2025। स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो जो लेबर मिनिस्टर होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहेंगे। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम लेबर आईटी एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से इसमें एक्स ऑफिशियो इसके मेंबर्स रहेंगे, और सीईओ ऑफ द बोर्ड जो है वो मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे गिग वर्कर यूनियंस आ जाएगी, जिसमें यूनाइटेड फूड डिलीवरी पार्टनर्स यूनियन, इंडियन फेडरेशन एंड ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स AITUC, ओला उबर ड्राइवर्स एंड ओनर एसोसिएशन आ जाएगी। एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म में यहाँ पे पोर्टर्स जोमेटो उबर अमेजोन आ जाएंगे। Next question, which Indian state has declared the year 2026 as the year of agriculture announced by the governor Mangu Bhai Patel during the 77th Republic Day celebration? तो अभी किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, जिसकी घोषणा राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो अभी 26 जनवरी 2026 को ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे स्टेट लेवल फंक्शन इन द भोपाल गवर्नर मंगू भाई पटेल जो है डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द मध्य प्रदेश। बजट ग्रोथ अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर और एलईडी सेक्टर के लिए बजट यहाँ पे बढ़ाया गया है फ्रॉम ₹600 करोड़ जो कि 2002 से लेकर 2003 में था टू 27,000 करोड़ 2024-25। विजन अगर हम देखें तो प्रोस्पेरस फार्मर्स
प्रोस्पेरस स्टेट। 10 फोकस एरियाज इसमें रखे गए, जिसमें कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, नेचुरल फार्मिंग, इनोवेशन, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट्स एंड डिजिटल ट्रांसपेरेंसी आ जाते हैं। मार्केट रिफॉर्म अगर हम देखें मध्य प्रदेश में, तो ई मंडी स्कीम इंप्लीमेंट की गई इन 259 मार्केट्स। 40 लाख फार्मर्स जो है वो रजिस्टर्ड इसमें किए गए हैं। और एनिमल हस्बेंड्री में अगर हम देखें तो इसका एम यहाँ पे रखा गया है, मेक एमपी द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें यहाँ पे ग्रांट ग्रांट दी गई है फॉर द कैटल्स इन द शेल्टर्स। डबल किया गया है ग्रांट को फ्रॉम ₹20 to 40 पर एनिमल। बजट सपोर्ट में यहाँ पे इंक्रीज किया गया है फ्रॉम ₹250 करोड़ टू 505 करोड़। Next question, which of the following statement about the newly discovered plant species Hoya nagensis in Nagaland is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागालैंड में खोजी गई नई पौध प्रजाति होया नागेंसिस के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज इट बिलोंग्स टू द जीनस होया, नोन फॉर ऑर्नामेंटल वैक्सी फ्लावर्स एंड वाज पब्लिश इन द क्यू बुलेटिन। तो अगर हम बात करें होया नागेंसिस की, इसको डिस्कवर किया गया इन द क्यूविनहो कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट, पेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में। ये जो है फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट इज़ अ कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट, ये आ जाएगा, जो कि हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस स्टीवर्डशिप इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। रिसर्च जो टीम है इसको लीड किया गया बाय डॉक्टर ज्ञाति याम, द रिसर्चर वेनिटी ओकोजा और जोयंथ पेगू फ्रॉम द नागालैंड यूनिवर्सिटी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंडेड किया गया अंडर द स्टार्टअप प्रोजेक्ट फॉर यंग फैकल्टी। ये जो पब्लिश है इसको पब्लिश किया गया क्यू बुलेटिन में, जो कि एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड जर्नल है ऑन प्लांट टेक्सोनोमी। डिस्टिंक्ट फीचर्स अगर हम देखें तो जो ये होया जीनस है, ये बिलोंग करता है होया जीनस से। ऑर्नामेंटल वैक्सी फ्लावरिंग प्लांट, यूनिक लीफोमॉर्फोलॉजीज किया जाती है, फ्लोरल ट्रेट्स जो कि इसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द अदर स्पीशीज। कोरोला लोब्स जो है इसके डेंसली हेयरी रहे विद पिंकिश टू रेडिश पर्पल स्पॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्णता अभियान 2.0 रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नीति आयोग प्राइमरली एम्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया संपूर्णता अभियान 2.0 मुख्य रूप से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज अचीविंग 100% सैचुरेशन ऑफ की डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। तो अगर हम देखें संपूर्णता अभियान 2.0 की, इसको लॉन्च किया गया बाय नीति आयोग सीईओ BVR सुब्रमण्यम ऑन 28 जनवरी 2026। ये जो यहाँ पे रन करेगा टिल 14 अप्रैल 2026 अम्बेडकर जयंती तक। और यहाँ पे कवरेज किया जाएगा 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अंडर द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2018 में। 513 एस्पिरेशन ब्लॉक जिसको कि यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2023 में। फोकस एरिया इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एजुकेशन और एनिमल वेलफेयर रखा गया है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे क्या आ जाते हैं एस्पिरेशन ब्लॉक्स के लिए? तो 6 जो है यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर रखे गए, जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इनटेक आ जाता है चिल्ड्रंस के लिए 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स। ग्रोथ मेजरमेंट एफिशिएंसी आ जाती है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। फंक्शनल टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर इन आंगनवाड़ी सेंटर्स और एडिक्वेट गर्ल्स टॉयलेट्स इन स्कूल। वैक्सीनेशन ऑफ बोवाइन एनिमल्स अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीजेस इसमें आ जाते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 5 रखे गए, जिसमें प्रमोशन ऑफ लाइव बर्थ, वेट एट बर्थ, टीबी केस नोटिफिकेशन रेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट, कंडक्ट ऑफ विलेज अर्बन हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट इन स्कूल्स, एनिमल वैक्सीनेशन कवरेज इसमें आ जाते हैं। Next question, the second India Arab Foreign Ministers meeting hosted by India in January 2026 is significant because। तो जनवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित द्वितीय भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज इट रिवाइव्स द मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग आफ्टर 10 ईयर्स एंड इज को चेयर्ड बाय इंडिया एंड यूएई। तो इंडिया ने यहाँ पे होस्ट किया सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग न्यू दिल्ली में 31 जनवरी 2026 को। फर्स्ट टाइम जो है 10 साल में जो है ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। फर्स्ट इंडिया अरेब फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग वॉज जो थी वो कंडक्ट की गई थी बहरीन में 2016 में। ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो जो है बहरीन में 2016 में की गई थी। इस बार की जो मीटिंग है इसको जो है यहाँ पे को चेयर किया जा रहा है बाय द इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। पार्टिसिपेंट इसमें ऑल 22 अरब लीग मेंबर स्टेट्स हैं एंड द अरब लीग सेक्रेटरी जनरल्स आर अटेंडिंग। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है
इंडिया अरब फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग को जो फॉर्मेलाइज किया गया था 2002 में थ्रू एमओयू बिटवीन इंडिया एंड लीग ऑफ अरब स्टेट्स। अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, और इसको रिवाइज किया गया था 2013 में। प्रायोरिटी सेक्टर इसमें रखे गए हैं इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, मीडिया और कल्चर। और इसके अलावा फोकस एरिया अगर हम देखें 2026 का, तो इसमें एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें ऑयल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रेड फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन इसमें आ जाते हैं। Next question, the 12th edition of the Smile International Film Festival for Children and Youth held in New Delhi in 2026 is significant because, तो अभी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 12वें संस्करण का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इट हाईलाइट्स डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन फीचरिंग फिल्म्स मेड बाय द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 12वां एडिशन स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ 2026 जो है स्टार्ट हुआ न्यू दिल्ली में 29 जनवरी 2026 को। ये 7 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसको कि स्पेशली यहाँ पे जो फीचर किए जाएंगे चिल्ड्रन और यूथ्स के लिए, जो इसको चलाया जा रहा है। ऑर्गेनाइजर इसमें स्माइल फाउंडेशन आ जाती है इन कोलेबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और ऑब्जेक्ट क्या है इसके, तो यहाँ पे प्रमोट करना है डायलॉग ऑन सोशल, मोरल एंड ग्लोबल इश्यूज थ्रू सिनेमा, सेंसिटाइज करना है यंग ऑडियंस को और एनकरेज करना है पॉजिटिव एक्शंस को। स्माइल फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये रन कर रहा है 400 प्लस वेलफेयर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 27 स्टेट्स, इम्पार्टिंग नियरली 2 मिलियन चिल्ड्रन एंड फैमिलीज एनुअली। 2026 की अगर हम थीम देखें तो इसमें डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन यहाँ पे थीम रखी गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे फिल्म जो कि बच्चों और डिसेबल्स के द्वारा बनाई गई है उसको शोकेस किया जाएगा, और यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा डिसेबिलिटी इंक्लूजन को और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 ऑर्गेनाइज बाय CISF इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, तो CISF द्वारा आयोजित वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज इट कमेमोरेट्स द 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम विद द थीम सुरक्षित तट समृद्ध भारत। सेकेंड एडिशन वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन का लॉन्च किया गया बाय CISF ऑन जनवरी 29 2026। वर्चुअली फ्लैग ऑफ इसको किया गया फ्रॉम न्यू दिल्ली बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय के द्वारा। कमेमोरेशन अगर हम देखें तो ये पार्ट है 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम कंटिन्यूइंग अंटिल फरवरी 2026। थीम इसकी यहाँ पे आ जाती है सुरक्षित तट समृद्ध भारत, सिक्योर कोस्ट, प्रोस्पेरस इंडिया, जो कि हाईलाइट करता है लिंक बिटवीन कोस्टल सिक्योरिटी एंड नेशनल प्रोस्पेरिटी। 2 CISF साइकिलिंग टीम जो यहाँ पे स्टार्ट करेगी भखली वेस्ट बंगाल से एंड लखपत पोर्ट गुजरात, कवरिंग 6500 किलोमीटर बिफोर कल्मिनेटिंग द कोचिन पोर्ट। पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे 148 CISF पर्सनल, जिसमें कि 55 वुमेंस शोकेस करेंगे इंक्लूसिविटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन को। CISF की अगर हम बात करें तो इसको रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंटरनेशनल शिप एंड पोर्टर फैसिलिटी कोड, प्ले करता है क्रूशियल रोल इन मैरी टाइम सिक्योरिटी, पोर्ट लेड डेवलपमेंट एंड सेफ गार्डिंग द ट्रेड रूट्स। Next question, who unveiled the AI-based genomic analysis tool अल्फा जीनोम इन जनवरी 2026? तो अभी जनवरी 2026 में AI आधारित जीनोमिक विश्लेषण उपकरण अल्फा जीनोम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज गूगल डीप माइंड। तो अभी अल्फा जीनोम वाज अनवील्ड ऑन 28 जनवरी 2026 बाय गूगल डीप माइंड विद रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर। पर्पस क्या है इसका, तो ये यहाँ पे हेल्प करेगा साइंटिस्ट को टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन जीनोम, प्रिडिक्ट करेगा मॉलिकुलर इफेक्ट ऑफ DNA म्यूटेशन एंड एनेबल करेगा न्यू बायोलॉजिकल डिस्कवरीज को। ये यहाँ पे एनालाइज करेगा अप टू 1 MB ऑफ DNA एट अ टाइम, और प्रोवाइड करेगा सिंगल लेटर प्रिसीजन प्रेडिक्शन अक्रॉस द थाउजेंड्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिग्नल्स। Next question, the beating retreat ceremony in India annually held on January 29 signifies which of the following? तो भारत में प्रतिवर्ष 29 जनवरी को आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मल कंक्लूजन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन शोकेसिंग मिलिट्री बैंड्स एंड ट्रेडिशंस।
तो अगर हम बात करें बीटिंग रिट्रीटमेंट सेरेमनी 2026 की, ये यहाँ पे आयोजित की गई 29 जनवरी को एट द विजय चौक न्यू दिल्ली। फॉर्मली यहाँ पे कंक्लूड किया गया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को 3 days आफ्टर द जनवरी 2026 जनवरी 26 10 days। इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि सुप्रीम कमांडर आ जाते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस का, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड सीनियर मिलिट्री कमांडर्स। हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो बीटिंग रीट्रीटमेंट जो रीट्रीट जो सेरेमनी है, इसका ओरिजिन यहाँ पे जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा सेंचुरी ओल्ड मिलिट्री कस्टम है। इंडिया ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था 1950s में एंड हैज़ सिंस बिकम एन एनुअल ट्रेडिशन। ये यहाँ पे सिम्बलाइज करता है डिसिप्लिन, हेरिटेज और सर्विस ऑफ द आर्म फोर्सेज विद सेरेमोनियल लोअरिंग ऑफ द फ्लैग्स एंड विड्रॉल ऑफ द ट्रूप्स। थीम अगर हम देखें 2026 की, तो सेरेमनी को यहाँ पे इस सेरेमनी में यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम, जो कि यहाँ पे रीइंफोर्स करता है पेट्रियोटिज्म को और नेशनल प्राइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स थ्रू द समर्थ पंचायत पोर्टल इन 2026? तो जनवरी 2026 में भारत का पहला कौन सा जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर एकत्र करने वाला जिला बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज धमतरी। तो अभी 29 जनवरी 2026 को धमतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की टू कलेक्ट द प्रॉपर्टी टैक्स वाया द समर्थ पंचायत पोर्टल। लॉन्च लोकेशन अगर हम देखें तो संकारा ग्राम पंचायत नागरी ब्लॉक इसकी आ जाती है। टेक्नोलॉजी इसमें यूपीआई एनेबल्ड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आ जाते हैं फॉर द प्रॉपर्टी टैक्स गेटवे। फर्स्ट एंड टू एंड डिजिटल टैक्स कलेक्शन सिस्टम है ये ग्राम पंचायत में। सिटीजन जो यहाँ पे करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम द होम, रिड्यूस करेंगे मैनुअल प्रोसेसेस और डिले। इसके अलावा जो है यहाँ पे इम्प्रूव की जाएगी ट्रांसपेरेंसी और रिड्यूस किया जाएगा एरियर्स और स्ट्रेंथन किया जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द LSEG Lapsus Primary Consumer Sentiment Index released in January 2026, which country ranked second globally in consumer confidence with a score of 60.7? तो अभी जनवरी 2026 में जारी LSEG Ipsos प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश 60.7 अंक के साथ वैश्विक उपभोक्ता विश्वास में दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। तो अभी 29 जनवरी 2026 को एक इंडेक्स रिलीज किया गया LSEG इप्सोसस प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स। इंडिया यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रहा ग्लोबली विद स्कोर ऑफ 60.7। टॉप यहाँ पे इंडोनेशिया ने किया विद फर्स्ट रैंक विद 62.6 पॉइंट। सर्वे जो यहाँ पे कंडक्ट किया गया अक्रॉस 30 कंट्रीज कब 30 कंट्रीज में। इंडिया में जो है यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो नेशनल इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 1.4% फ्रॉम द दिसंबर 2026 और इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो है वो 6.6 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट सब इंडेक्स यहाँ पे 6.3% जो है यहाँ पे जो है वो बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द 29th ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन गोवा? तो अभी जनवरी 2026 में गोवा में आयोजित 29वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज SG रोशनी। तो अभी 25 जनवरी 2026 को जो है गोवा में 29वां ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसकी विनर रही SG रोशनी, क्लास 9th स्टूडेंट है ये फ्रॉम द वेदावली विद्यालय NPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानीपेट तमिलनाडु से। मार्शल आर्ट अगर हम देखें तो इसमें सिलाम्बम जो कि एक एंशियंट मार्शल आर्ट है जिसका ओरिजिन जो है तमिलनाडु में हुआ था। इसके लिए ट्रेनिंग जो है रोशनी को जो यहाँ पे जो है वो लर्न किया था सिलाम्बम अंडर द मुरली, जो कि एक रिनोन्ड एक्सपोनेंट है सिंस द एज ऑफ 9। जर्नी अगर हम देखें तो शी पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल टूर्नामेंट बिफोर अचीविंग द नेशनल सक्सेस। स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल ने यहाँ पे प्रेज किया है उसका जो डेडिकेशन और प्रिजर्वेंस है, नोटिंग दैट हर सक्सेस विल इंस्पायर द अदर स्टूडेंट्स।
Next question, according to the Economic Survey 25-26, which Indian state hosts the highest share of the country's generative AI startups? तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य देश के 39वें जेनरेटिव एआई स्टार्टअप की मेजबानी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। तो अभी अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के उनके अनुसार जो है कर्नाटका ने यहाँ पे होस्ट किया 39% सॉरी, कर्नाटका ने यहाँ पे होस्ट किया 39% ऑफ इंडिया जेन एआई स्टार्टअप, मेकिंग इट द अनडिस्प्यूटेड हब ऑफ इंडिया जनरेटिव एआई रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ जेन एआई स्टार्टअप अगर हम देखें तो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 240 टू 890 इन 2025। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट आ जाता है ग्लोबली। कर्नाटका ने यहाँ पे रिकॉर्ड की 78% इंक्रीज इन डीप टेक फंडिंग इन 2024। स्टेट यहाँ पे लीड कर रही है विद 43 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पे इंश्योर करती है स्ट्रॉन्ग टैलेंट पाइपलाइन को। Next question, what is the name of the most distant galaxy detected by James Webb Space Telescope in January 2026, observed over 280 million years after the बिग बैंग? तो अभी जनवरी 2026 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई सबसे दूरस्थ आकाशगंगा का नाम क्या है, जो बिग बैंग के केवल 280 मिलियन वर्ष बाद जो अस्तित्व में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज मोम Z14। तो अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ पे जो है डिस्कवर किया है, यहाँ पे जो आइडेंटिफाई किया है मोम Z14, द मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी एवर ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। मोम Z14 जो एग्जिस्ट करता है 280 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, मेकिंग इट द अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी। और इसकी अगर हम डिस्टेंस देखें तो इट्स लाइट हैज ट्रेवल्ड ओवर 13.5 बिलियन ईयर्स टू द अर्थ। प्रॉपर्टीज इसकी अगर हम देखें तो ये ब्राइटर है, डेंसर और मोर केमिकली इवॉल्व देन द एक्सपेक्टेड, और हाई नाइट्रोजन लेवल यहाँ पे सजेस्ट करते हैं रैपिड स्टार्ट फॉर्मेशन को और अर्ली केमिकल एनरिचमेंट को। Next question, which of the following initiative was inaugurated by the Ministry of Jal Shakti in January 2026 to integrate river conservation with sustainable livelihood in the गंगा बेसिन? तो निम्नलिखित में से कौन सी पहल जनवरी 2026 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा बेसिन में नदी संरक्षण को सतत आजीविका से जोड़ने के लिए शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जलज लाइवलीहुड सेंटर्स। तो अभी 30 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज अ स्पेशल इंटरेक्शन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जिसको कि यहाँ पे लीड किया था यूनियन मिनिस्टर श्री CR पाटिल ने। पार्टिसिपेशन यहाँ पे ग्रास रूट चेंज मेकर्स, वॉश वॉरियर्स और स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पे शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस ऑन द वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड रिवर क्लीनलीनेस ड्राइव्स के ऊपर। इम्पैक्ट क्या हो जाता है यहाँ पे जल जीवन मिशन का? तो हर जल गल इनिशिएटिव जो यहाँ पे हाईलाइट करता है फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, dignity and quality of the life, especially for the women and children। मिनिस्टर ने यहाँ पे मेजर लॉन्चेस अगर हम देखें तो मिनिस्टर ने यहाँ पे इनॉग्रेट किए 25 जलज लाइवलीहुड सेंटर्स, जो कि एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है नमामि गंगा मिशन का और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये जो सेंटर है इनका एम है यहाँ पे लिंक करना रिवर कंजर्वेशन विद द लाइवलीहुड जनरेशन, और यहाँ पे फोकस करना है कम्युनिटी ऑनरशिप और द वुमेन्स पार्टिसिपेशन। Next question, in January 2026, which rare wildcat species was recorded alive for the first time in Rajasthan's Hadoti region? शेरगढ़ सेंचुरी, बारन डिस्ट्रिक्ट। तो अभी जनवरी 2026 में राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिला में पहली बार किस दुर्लभ वन्य बिल्ली प्रजाति को जीवित दर्ज किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रस्टी स्पॉटेड कैट। तो अभी 30 जनवरी 2026 को फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने यहाँ पे कंफर्म किया रस्टी स्पॉटेड कैट वाज कैप्चर्ड इन अ कैमरा ट्रैप इन द शेरगढ़ सेंचुरी, बारान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, जो कि यहाँ पे फर्स्ट लाइव रिकॉर्ड यहाँ पे देखा गया हदौती रीजन में। प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम देखें तो रस्टी स्पॉटेड कैट वाज फाउंड डेड इन अ रोड एक्सीडेंट इन शाहबाद, बारान डिस्ट्रिक्ट इन दिसंबर 2023, कंफर्मिंग अर्लियर प्रेजेंस। कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें तो ये लिस्टेड है एज अ नियर थ्रेटेंड IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड रोड किल्स। Next question, what does the term legacy
phosphorus refers to in the context of US एग्रीकल्चर। तो अमेरिकी कृषि के संदर्भ में लीगेसी फॉस्फोरस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ऑफ फॉस्फोरस इन सॉइल फ्रॉम द पास्ट फर्टिलाइजर यूज। तो अभी 30 जनवरी 2026 को रिपोर्ट्स में यहाँ पे हाईलाइट किया गया लीगेसी फॉस्फोरस एज अ हिडन थ्रेट टू द यूएस फार्मलैंड। लीगेसी फॉस्फोरस यहाँ पे रेफर करता है डिकेड्स ऑफ फर्टिलाइजर एक्यूमुलेशन इन द सॉइल फॉर एक्सीडिंग क्रॉप रिक्वायरमेंट। रीजन क्या है यहाँ पे ओवर यूज के? तो फार्मर यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉस्फोरस को एज अ प्रिकर्सर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीप रहता है और ये यहाँ पे इसको सेफ भी माना जाता था, क्योंकि ये बाइंड करता है सॉइल के साथ अनलाइक नाइट्रोजन विच वोलेटिलाइजेस। फर्टिलाइजर जो यहाँ पे यूज़ जो फर्टिलाइजर का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है यूएस में, फ्रॉम 5.8 मिलियन मेट्रिक टन जो कि 1960 में था से बढ़कर ये अब हो गया है 8.5 मिलियन मेट्रिक टन 2007 में। कॉर्न कल्टीवेशन में यहाँ पे इंक्रीज देखा गया, 30% राइज देखा गया इन फॉस्फोरस यूज बिटवीन 2000 टू 2008। और जो यहाँ पे रीजन जिसमें कि फ्लोरिडा आ जाते हैं यहाँ पे जो फॉस्फोरस लेवल जो यहाँ पे 10 टाइम्स हायर हो गया देन द क्रॉप नीड्स। Next question, according to the Wildlife Protection Act 1972, what legally defines the extent of a wildlife sanctuary in India? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार भारत में किसी वन्य जीव अभयारण्य की सीमा को कानूनी रूप से क्या परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज बाउंड्री डिस्क्रिप्शन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 18। तो अभी 30 जनवरी 2026 को कर्नाटका के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं श्री ईश्वर खंदरे विजिटेड द शेथिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ती है ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी ओवर द रिड्यूसिंग इट्स नोटिफाइड बाउंड्रीज। तो यहाँ पे ऑफिशियल ने यहाँ पे क्लेम किया कि जो सेंचुरी है इसका जो एक्सटेंट है वो 395 स्क्वायर किलोमीटर है, नॉट 695 टू 700 स्क्वायर मीटर, आर्ग्यूइंग दैट द अर्बन फीचर जिसमें कि बस स्टेशन गवर्नमेंट बिल्डिंग आ जाती है मिस्टेकली इंक्लूड किए गए हैं रिकॉर्ड में। कंजर्वेशन की अगर हम देखें बात करें तो यहाँ पे जो है शैथिली सेंचुरी को नोटिफाई किया गया था 1974 में अंडर सेक्शन 18 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लीगली जो है यहाँ पे बाउंड्री डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफाइन करता है सेंचुरी को, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपील्ड किया है प्रिंसिपल इन द पास्ट जजमेंट। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इनिशियली अप्रूव द रिड्यूसिंग एरिया टू 395 स्क्वायर किलोमीटर विद फॉरेस्ट पैचेज एडेड टू द भद्रा टाइगर रिजर्व बफर जोन। अगर हम देखें यहाँ पे तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने यहाँ पे एडवाइस किया है इंक्लूडिंग दोज पैचेज विद इन द सेंचुरी इटसेल्फ। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है यहाँ पे डेफर कर रहा है द प्रपोजल साइटिंग द लीगल कॉम्प्लाइंसेस। Next question, in January 2026, Microsoft unveiled its second generation in-house AI chip Maya 200, which open source programming framework contributed by OpenAI was announced alongside it as an alternative to NVIDIA's CUDA। तो जनवरी 2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है। इसके साथ किस ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है जिसे ओपन एआई ने योगदान दिया है और जो एनविडिया के CUDA का विकल्प है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज ट्रीटोन। तो अभी 30 जनवरी 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील किया माया 200 एआई चिप, इट्स सेकंड जनरेशन इन हाउस एआई प्रोसेसर डिजाइन टू राइवल एनविडियाज डोमिनेंस इन एआई एक्सेलरेटर्स। डिप्लॉयमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चिप है यहाँ पे चिप विल बी डिप्लॉयड इन द माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर इन द लोअर एंड एरिजोना, जो पावरिंग द वर्कलोड लाइक द ओपन एआई GPT 5.2 मॉडल एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट। कंपटीशन अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे ज्वाइन किया गूगल GPU और अमेजोन ट्रेनियम इन प्रोड्यूसिंग कस्टम चिप्स रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ द एनविडिया। Next question, in January 2026, Assam launched the Mukhyamantri Itikoli Duti Path scheme. What is the primary benefit provided under this scheme? तो अभी जनवरी 2026 में असम ने जो है यहाँ मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पात योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मुख्य लाभ क्या प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 टू टी वर्कर्स। तो अभी 30 जनवरी 2026 को असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री इतिकोली दूती पात स्कीम एट द डुमडुमा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट।
मेन बेनिफिट इसमें क्या है, तो ओवर ₹300 करोड़ विल बी डिस्बर्स्ड एज वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 ईच टू मोर देन 6 लाख टी गार्डन वर्कर्स, परमानेंट प्लस कैजुअल जिसमें आ जाते हैं हम। तो स्कीम है यहाँ पे कवर करेगी 836 टी गार्डनर्स, 27 डिस्ट्रिक्ट एंड 73 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को। एडिशनल मेजर्स इसमें इंक्लूड किए गए, जिसमें मोबाइल क्रैचेस और मोबाइल टॉयलेट्स आ जाते हैं चिल्ड्रंस के लिए, वर्क हेल्थ एंड वर्क प्लेस डिग्निटी, और लैंड राइट्स यहाँ पे टी वर्कर्स के लिए और इंडिजिनियस फैमिली के लिए यहाँ पे जो है वो जो यहाँ पे दिए जाएंगे। टाइटल्स टू बी इशूड फ्रॉम फरवरी विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल फॉर 10 ईयर्स। एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे जो है ऐड की गई, जिसमें रिजर्व्ड MBBS एंड पैरामेडिकल सीट्स यहाँ पे रखी गई है। स्कॉलरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और वेज कंपनसेशन यहाँ पे दिया जाएगा प्रेग्नेंट वर्कर्स के लिए। Next question, in January 2026, the European Union formally designate which Iranian organization as a terrorist group, aligning it with ISIS and Al Qaeda। तो अभी जनवरी 2026 में यूरोपीय संघ ने किस ईरानी संगठन को औपचारिक रूप से आतंकवादी समूह घोषित किया है, जिससे इसे ISIS और अल कायदा के साथ जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो अभी 29 से लेकर 30 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन ने डेजिग्नेट किया ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में आफ्टर ईरान से इस्लामिक रिवोल्यूशन टू सेफगार्ड द क्लैरिकल सिस्टम। ओवर द टाइम जो है ये एक्सपेंड किया है इनटू अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन विद इन्फ्लुएंस अक्रॉस द मिलिट्री, इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमिक सेक्टर। EU ने यहाँ पे जो है वायलेंट क्रैकडाउन ऑन साइट किया है यहाँ पे वायलेंट क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्ट 2025 का, विद थाउजेंड्स ऑफ एलिग्ड डेथ एंड मास डिटेंशन एज द जस्टिफिकेशन। फ्रांस और इटली ने इनिशियली कॉशियस सपोर्टेड द मूव, और इसराइल ने यहाँ पे वेलकम किया है डेजिग्नेशन को, कॉलिंग इट हिस्टोरिक एज इट स्ट्रेंथन यूरोप्स एबिलिटी टू डिसरप्ट द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स लिंक्ड नेटवर्क्स। Next question, in January 2026, which Indian state announced plans to establish a regulatory sandbox framework under its Innovation Act to support responsible testing of the emerging technologies? तो अभी जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी इनोवेशन एक्ट के तहत उभरती प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार परीक्षण के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। तो अभी 30 जनवरी 2026 को कर्नाटका ने अनाउंस किया प्लान टू एस्टेब्लिश अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क अंडर द कर्नाटका इनोवेशन एक्ट। इसका पर्पस क्या है? तो इसमें जो है लॉ किया जाएगा इनोवेटर, स्टार्टअप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, और इसमें जो है बैलेंस करना इनोवेशन को विद अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी एंड पब्लिक ट्रस्ट, और इंश्योर करना लॉज एंड रेगुलेशंस विद फास्ट इवॉल्विंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज विदाउट स्टिफलिंग इनोवेशंस। Next question, as per the China's announcement in January 2026, its upcoming 15th five-year plan includes which ambitious project to reduce dependence on earth-based data centers and meet AI energy demands? तो अभी जनवरी 2026 में चीन की घोषणा के अनुसार उसकी आगामी 15वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शामिल है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी आधारित डाटा केंद्रों पर निर्भरता कम करना और AI ऊर्जा मांगों को पूरा करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज स्पेस बेस्ड AI डाटा सेंटर्स, यानी स्पेस क्लाउड। तो अभी 30 जनवरी 2026 को चाइना ने अनाउंस किया प्लान टू डिप्लॉय स्पेस बेस्ड AI डाटा सेंटर्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। विजन क्या है इसका? तो चाइना का मेन स्पेस कॉन्ट्रैक्टर आउटलाइन प्लान है फॉर द गीगावाट क्लास स्पेस डिजिटल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिस्टम है यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा क्लाउड, एज और टर्मिनल कंप्यूटिंग फॉर द सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सैटेलाइट्स एंड द ग्राउंड नेटवर्क्स। एम क्या है इसका? तो यहाँ पे रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन अर्थ बेस्ड डाटा सेंटर और एड्रेस करना एनर्जी डिमांड्स ऑफ AI workloads.
Next question. In January 2026, the Smithsonian National Museum of Asian Art USA announced the return of which ancient bronze sculpture to India originally from the Chola period. तो अभी जनवरी 2026 में अमेरिका के स्मिथसोनियन के एशियाई कला राष्ट्रीय संग्रहालय ने भारत को चोल काल की किस प्राचीन कांस्य मूर्ति को लौटाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज शिव नटराज, 10th सेंचुरी चोला पीरियड। तो अभी 30 जनवरी 2026 को स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट यूएसए अनाउंस द रिटर्न of three ancient bronze sculptures to India after provenance investigation। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे शिव नटराजा जो कि चोला पीरियड की आ जाती है अप्रॉक्सीमेट 10th सेंचुरी की, सोमास्कंदा 12th सेंचुरी चोला इरा, और सेंट सुंदरा विद परवई 16th सेंचुरी विजयनगर पीरियड की जो यहाँ पे आ जाती है। Next question. In January 2026, Taiwan successfully completed the first underwater trial of its domestically developed submarine. What is the name of this submarine? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज नरवाहल। तो अभी 30 जनवरी 2026 को ताइवान ने यहाँ पे कंप्लीट किया फर्स्ट अंडर वाटर सी ट्रायल ऑफ इट्स इंडिजिनस सबमरीन प्रोग्राम। सबमरीन जो है इसका नाम आ जाता है नरवाहल, बिल्ट जिसको कि यहाँ पे बिल्ड किया गया है बाय CSBC कॉर्पोरेशन, ताइवान स्टेट ओन्ड शिप बिल्डर ये आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रायल डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ पे कंडक्ट किया गया shallow waters of the कोशियांग, confirming the submerged navigation capability। गोल अगर हम देखें तो ताइवान ने यहाँ पे प्लान कर रहा है 8 सबमरीन अंडर दिस प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन सी डेनियल ऑपरेशंस एंड प्रोटेक्ट वाइटल सी लेन्स। Next question. In January 2026, Pakistan and Bangladesh resumed direct flights after 14 years. Which airline operated the inaugural Dhaka Karachi flight? तो अभी जनवरी 2026 में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 14 साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू की है। उद्घाटन ढाका कराची उड़ान किस एयरलाइन द्वारा संचालित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज विमान बांग्लादेश एयरलाइंस। तो भी 30 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और बांग्लादेश ने यहाँ पे रिज्यूम किया डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी आफ्टर 14 ईयर सस्पेंशन 2012 से लेकर 2026। इनॉग्रल फ्लाइट जो यहाँ पे ऑपरेट की गई बाय विमान बांग्लादेश एयरलाइन, डिपार्ट ये की गई ढाका हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और लैंड की गई ये कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। जो इसको जो यहाँ पे रिसीव किया इसने ट्रेडिशनल वाटर कैनन सैल्यूट ऑन द अराइवल। Next question. Under the recently conducted India EU trade agreement January 2026, how many branches have EU banks been allowed to open in India over a 4-year period? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 15 ब्रांचेस। तो अभी जनवरी 2026 में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय संघ के बैंकों को भारत में 4 वर्षों की अवधि में कितनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 15 ब्रांचेस। जनवरी 30 2026 को इंडिया ने यहाँ पे कंक्लूड किया इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। इंडिया यहाँ पे एग्री हुआ टू जिसमें कि यहाँ पे अलाउ किया गया EU बैंक्स को टू ओपन 15 ब्रांचेस ओवर 4 ईयर्स। करंट EU बैंक अगर हम इंडिया में देखें तो 10 चेस्ट बैंक जर्मनी, BNP परिबास फ्रांस और सोसाइटी जनरले फ्रांस ऑलरेडी ऑपरेट है इंडिया में। FDI कमिटमेंट 100% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर और 74% FDI इन द बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पे रहती है इंडिया में। सेफ गार्ड अगर हम देखें तो इंडिया यहाँ पे रिटेन करता है नेशनल सिक्योरिटी कार्व आउट्स और पॉलिसी स्पेस इन द सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक लीगल सर्विसेज। Next question. In January 2026, actor Dhanush won the Tamil Nadu State Film Award for the Best Actor for which critically acclaimed film? तो अभी जनवरी 2026 में अभिनेता धनुष ने किस प्रशंसित फिल्म के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज वाड़ा चेन्नई। तो अभी 30 जनवरी 2026 को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्टेट फिल्म अवार्ड 2016 से लेकर 2022 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड यहाँ पे गया एक्टर धनुष को। उन्होंने ये अवार्ड जो है अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस रही वेत्री मारंस गैंगस्टर ड्रामा वेदा चेन्नई 2018 के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया। फिल्म्स का रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो वाड़ा चेन्नई वॉन इन 7 कैटेगरीज, जिसमें सामूथीरा कानी बेस्ट विलियन, आमिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, संतोष नारायणन बेस्ट म्यूजिक
डायरेक्टर, वेलराज बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और ऐश्वर्या राजेश बेस्ट एक्ट्रेस स्पेशल प्राइज फॉर द वाड़ा चेन्नई एंड द कान्हा यहाँ पे आ जाता है। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में यहाँ पे पेरियरम पेरूमल मरई सेल्वराजा फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पे आ जाती है, और कदई कुट्टी सिंगम सेकंड प्लेस पर, और 96 थर्ड प्लेस पर यहाँ पे आ जाती है। सेरेमनी देखें अगर हम तो शेड्यूल की गई है कलई बनारा अरंगम चेन्नई में 13 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, को जो है अवार्ड सेरेमनी आयोजित की जाएगी। In January 2026, actor Dushara Vijayan won the Tamil Nadu State Film Award Best Actress Special Mention for which film? तो इसका अभी जनवरी 2026 में अभिनेत्री दुशारा विजयन ने किस फिल्म के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विशेष उल्लेख जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज नचथीरम नगर नगर गिराडू। तो अभी 30 जनवरी 2026 को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट फिल्म अवार्ड अनाउंस किए गए थे, उसमें जो है यहाँ पे एक्टर तुषारा विजयन को ने यहाँ पे जीता बेस्ट एक्ट्रेस स्पेशल मेंशन फॉर अ रोल इन पा रंजीत 2022 रोमांस म्यूजिकल नच्छितीरम नागारी नागार गिराडू फिल्म के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिल्म का अगर हम कंटेक्स्ट देखें तो इसमें एक्सप्लोर किया गया थीम्स ऑफ लव, आइडेंटिटी एंड सोशल पॉलिटिक्स थ्रू द म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस। दुशारा का जो रोल है यहाँ पे प्रेज किया गया फॉर बीइंग द न्यूसेंस एंड द इमोशनली layered performances. Next question, in January 2026, which country banned the import of animal and animal products from India due to concern over the Nipah virus outbreak? तो अभी जनवरी 2026 में किस देश ने निपा वायरस प्रकोप की चिंता के कारण भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज किर्गिस्तान। तो अभी 30 जनवरी 2026 को किर्गिस्तान ने इम्पोज किया बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यू टू निपा वायरस कंसर्न। ये डिसीजन यहाँ पे अनाउंस किया गया बाय द किर्गी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एडिशनल मेजर अगर हम देखें तो यहाँ पे किर्गिस्तान में स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स फॉलो किए जा रहे हैं एट द बिशेक एंड द ओश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पे की जा रही है ऑल अराइविंग पैसेंजर यूजिंग स्पेशलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम। निपा वायरस की अगर हम बात करें तो ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। किर्गिस्तान अथॉरिटीज यहाँ पे साइट कर रहा है रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन की। Next question, in January 2026, who is set to become the first woman डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो अभी जनवरी 2026 में महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनने जा रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज सुनेत्रा पवार। तो भी 31 जनवरी 2026 को सुनेत्रा पवार ने यहाँ पे ओथ ले ली है एज अ महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर एट राजभवन मुंबई। शी विल बी द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ द डिप्टी सीएम इन महाराष्ट्र। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देखें तो शी विल हैंडल द एक्साइज एंड द सपोर्ट मिनिस्ट्रीज। एनसीपी लेजिस्लेटिव पार्टी यहाँ पे मीट करेगी एट द विधान भवन मुंबई टू फॉर्मली इलेक्ट हर एज द लीडर। ये जो यहाँ पे जो है जो डिप्टी सीएम उनको बनाया गया था आफ्टर द डिमाइस ऑफ अजित पवार, harassment and the NCP chief. Next question, in January 2026, Odisha announced the establishment of India's first national UAV test and innovation corridor at which location? तो अभी जनवरी 2026 में उड़ीसा ने भारत का पहला राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रंगईलुंडा एयरपोर्ट। तो अभी 30 जनवरी 2026 को उड़ीसा ने अनाउंस किया प्लान टू एस्टेब्लिश द नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर एट द रंग रंगईलुंडा अनवील्ड एट विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो रंगईलुंडा जो है यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ऑपरेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा रीपर्पस्ड एज अ लाइव ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी। इसके अलावा जो यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्टेड लेबोरेटरी जोन जो यहाँ पे अलाउ करेगी रियल एयर स्पेस टेस्टिंग फॉर द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अलाइनमेंट अगर हम देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको अलाइन किया गया है विद द बी मान स्कीम यानी बूस्ट टू एडवांस्ड एयर मोबिलिटी इन इंडिया। ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा स्वाम ड्रोन टेस्टिंग को, एआई ड्रिवन नेविगेशन, ऑटोनोमस एयर स्पेस मैनेजमेंट और हाई डेंसिटी यूएवी ऑपरेशंस को। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन अगर हम देखें तो साइनिंग सेरेमनी विद बॉनवी एरो यहाँ पे की गई। स्टेटमेंट बाय द उषा पाड़े आईएएस सेक्रेटरी कमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का अगर हम एम देखें तो यहाँ पे एम आ जाता है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी और कंट्रीब्यूट करना टू नेशनल पॉलिसी शेपिंग।
Next question, in January 2026, NASA delayed the launch of its Artemis 2 mission due to extreme Arctic cold in Florida. What is the significance of Artemis 2 in the Artemis program? तो अभी जनवरी 2026 में नासा ने फ्लोरिडा में अत्यधिक आर्कटिक ठंड के कारण अपने आर्टेमिस 2 मिशन का प्रक्षेपण जो स्थगित कर दिया। आर्टेमिस कार्यक्रम में आर्टेमिस 2 का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट क्रूड मिशन अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम। तो अभी 30 जनवरी 2026 को नासा ने अनाउंस किया डिले इन द आर्टेमिस 2 मिशन ड्यू टू एन अनयूजुअल आर्कटिक कोल्ड वेव इन द फ्लोरिडा। फ्रीजिंग टेम्परेचर और जो स्ट्रॉन्ग विंड है एट द कैनेडी स्पेस सेंटर तो डिसरप्ट कर रही है प्री लॉन्च प्रिपरेशन को, रेजिंग सेफ्टी कंसर्न फॉर द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एंड द ओरियन स्पेस क्राफ्ट। इंजीनियर्स ने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए हैं स्पेशलाइज हीटर्स एंड द इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम टू सेफ गार्ड द मिशन क्रिटिकल हार्डवेयर। Next question, in January 2026, which Indian state received the National Award for Most Proactive State under the Regional Connectivity Scheme in the Non-Priority Area category? तो अभी जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य को क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत गैर प्राथमिक क्षेत्र श्रेणी में सबसे सक्रिय राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो अभी 31 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे जीता है मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड अंडर द आरसीएस उड़ान इन द नॉन प्रायोरिटी एरिया कैटेगरी। कैटेगरी कंटेक्स अगर हम देखें तो नॉन प्रायोरिटी एरिया में यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है हिल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। अवार्ड यहाँ पे हाईलाइट करता है कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट अमंग लार्ज स्टेट्स। पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ अगर हम देखें तो 2016 में ये यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है। 2016 में पैसेंजर ट्रैफिक जो ग्रोथ थी वो थी 59.97 लाख पैसेंजर। 2024 में ये बढ़कर हो गई 1.28 करोड़ पैसेंजर्स और 2025 में 1.55 करोड़ पैसेंजर्स। ग्रोथ जो यहाँ पे मेन रोल पर प्ले कर रहा है, ग्रोथ को बढ़ने में यहाँ पे जो है मेन रोल रहा है डोमेस्टिक एयर ट्रैवल अफोर्डेबिलिटी और रीजनल एयरपोर्ट एक्सेस। Next question, in January 2026, researchers documented the rare jumping spider Collitus bilineatus for the first time in India. In which state was this discovery made? तो अभी जनवरी 2026 में शोधकर्ताओं ने दुर्लभ जंपिंग स्पाइडर कोलिटस बिलिनेटस को पहली बार भारत में दर्ज किया है। यह खोज किस राज्य में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। तो अभी 31 जनवरी 2026 को रिसर्चर्स फ्रॉम द आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर डॉक्यूमेंटेड द रेयर जंपिंग स्पाइडर स्पीशीज कोलिटस बिलिनरस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये जो यहाँ पे जो स्पीशीज थी ये पाई गई थी एट द लोहार बाउंड इन द इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट झाचर डिस्ट्रिक्ट आसाम नियर द बॉर्डर ऑफ द मिजोरम एंड द मणिपुर। स्पाइडर की अगर हम फैमिली देखें तो जंपिंग स्पाइडर जो है बिलोंग करते हैं टू द साल्टीसीडे फैमिली नोन फॉर एक्सीलेंट विजन एंड एक्टिव हंटिंग बिहेवियर। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे जियोग्राफिकल रेंज जो यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है कोलिटस बाइलिनेटस की, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है इकोलॉजिकल रिचनेस ऑफ सदर्न आसाम एंड द बाराक वैली रीजन। रीएनफोर्स करता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडियाज बायोडाइवर्सिटी इंपोर्टेंस। Next question, in January 2026, the Vishwamethri River in Vadodara rose close to the flood benchmark point. Which location is officially used as the benchmark for the flood monitoring to this river? तो अभी जनवरी 2026 में वडोदरा में विश्वामित्री नदी बाढ़ मानक बिंदु के करीब पहुंच गई है। इस नदी की बाढ़ निगरानी के लिए आधिकारिक रूप से कौन सा स्थान मानक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज काला घोड़ा ब्रिज। तो अभी 31 जनवरी 2026 को कंटिन्यूस रेनफॉल अक्रॉस द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न गुजरात ने यहाँ पे जो बढ़ा दिया है विश्वामित्र रिवर इन बड़ोदरा क्लोज टू द सिटीज फ्लड बेंचमार्क। फ्लड बेंचमार्क पॉइंट अगर हम देखें तो कोला घोड़ा ब्रिज इज द ऑफिशियल फ्लड मॉनिटरिंग बेंचमार्क फॉर द विश्वामित्र रिवर। रिवर लेवल अगर हम देखें तो यहाँ पे बढ़ गया है फ्रॉम 13.4 फीट टू नियरली 19 फीट बाय द सैटरडे आफ्टरनून। अलर्ट लेवल जो है 20 फीट पर यहाँ पे जारी किया जाता है। यहाँ पे 6600 कॉसेक रिलीज यहाँ पे किया गया फ्रॉम द अजवा रिजर्वायर। 2000 कॉसेक्स रिलीज किया गया फ्रॉम द प्रातापुरा ओवरनाइट। एम क्या है यहाँ पे रिड्यूस करना अजवा रिजर्वायर लेवल को टू द 212.50 फीट। अलर्ट यहाँ पे जो इशू किए गए टू द रिवर बैंक रेजिडेंट। म्यूनिसिपल कमीशन ने यहाँ पे जो है क्लैरिफाई किया है दैट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और जो फ्लडिंग होगी विद इन द सिटी लिमिट नॉट एक्सीड अनलेस द रिवर क्रॉसेज द 20 फीट मार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेन्स प्रीमियर लीग हिस्ट्री ड्यूरिंग द 2026 सीजन। तो अभी 2026 के दौरान महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्स सेवर ब्रॉन्ट। तो अभी 27 जनवरी 2026 को इंग्लैंड की ऑलराउंडर है नाट सेवर ब्रंट। उन्होंने क्रिएट की है हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द वुमेन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। मैच 16 जो खेला जा रहा था एट कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में, और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए जो इन्होंने प्लेइंग फॉर द मुंबई इंडियन वुमेन अगेंस्ट द रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वुमेन, जो है ये मैच यहाँ पे खेला जा रहा था। उन्होंने यहाँ पे स्कोर किए 100 रन्स ऑफ 57 बॉल्स इंक्लूडेड 16 फोर्स एंड 1 सिक्स। इसके अलावा जो यहाँ पे उन्होंने बिल्ड किया 131 रन पार्टनरशिप विद द हेली मैथ्यूज 56 बॉल में 56 ऑफ 39 बॉल्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अभी हमने जो है पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है। अभी कल तक जो है हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमारा जो है वो मंथली करंट अफेयर का सेशन भी आ जाएगा, जिसमें हम पूरे जनवरी मंथ के करंट अफेयर को MCQ फॉर्म में जो है वो एक वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मंथली सेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली कल तक, और अगर कल नहीं तो परसों तक मंथली करंट अफेयर सेशन जो है यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा विद कंप्लीट कवरेज ऑफ द करंट अफेयर ऑफ द जनवरी मंथ। थैंक यू सो मच।